देखो आज ही क्लास तो नहीं हो रही। आज ही क्लास है उत्तराखंड पीसीएस को 10 दिन में कैसे समाप्त करना, क्या रणनीति होनी चाहिए। बार बार डिमोटिवेशन आ रहा, उस तो कैसे बचा जाएगा। समझ में आई बात या? ठीक। तो ये उत्तराखंड पीसीएस हमारे पास आने वाला 14 जुलाई को, इसके लिए बेहतर रणनीति क्या होनी चाहिए, बहुत गौर से समझ लेना। किसी को कोई सब्जेक्ट कवर नहीं है तो वो कैसे करेंगे, और कौन कौन सी अच्छी रणनीति क्या होगी। ऐसा हम क्या करो 10 दिन में सारे सिलेबस को समेट लगे। बहुत आसान है, इतने आसान तरीके से समेट लोगे। बस वहाँ एक प्रॉपर स्ट्रेटजी काम करो। जो स्ट्रेटजी काम करने वाली ना, वही मैं तुम्हें यहाँ समझाने वाला, और बिल्कुल साइंटिफिक स्ट्रेटजी का। बहुत गौर से समझ लो, मैं जो समझाने जा रहा हूँ। पूरा 10 दिन, इसके ऊपर का कोर्स भी नहीं आया, और मैं कैसे 10 दिन को ना 200 दिन में कन्वर्ट कर दूंगा। अच्छी तरह देखिए, 10 दिन नहीं होते, 10 दिन 200 दिन हो। समझ गए? ये 10 दिन 200 दिन कैसे हो जा, बन जा, आ जाओ देख लो अच्छे तरीके से। लेकिन ये जो बहुत बड़ा मिथ है ना यार, ये इतना पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा, यार कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ने का। अभी तुम देख लो अच्छे तरीके से। अगर मेरे जैसा बंदा पेपर में बैठता तो ऐसा करता, मैं रियलिटी में बता रहा हूँ, तुम ऐसा करता। ध्यान से देख लेना कोर्स, प्रॉपर स्ट्रेटजी कैसे काम करेगी। समझ में आई बात या? और सारा मुझे मालूम है बहुत अच्छे तरीके से। एक एक चीज़ पर हम बात करने वाले, कौन सा सब्जेक्ट कैसे कवर करना, और एक एक सब्जेक्ट पे बहुत डेप्थ जाकर बात करने वाले। कौन कौन से चैप्टर कहाँ से किस तरह कवर करने, क्या क्या रिसोर्स हो, कैसे कैसे तैयार करना, टेस्ट देना नहीं देना, किसका देना, कितने नंबर, सब सवालों की बात। ध्यान तो समझ लो पेपर क्या है। सी सेट पर क्या करना, सी सेट नहीं हो रहा तो उसके लिए क्या करना, प्रॉपर रणनीति वही। ये केवल उत्तराखंड पीसीएस वालों की क्लास है। यूट्यूब वाला बहुत सारा बच्चा मुझे देख रहा है जो बहुत सीरियस है पहले से अपनी ज़िंदगी में। तो भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा, पहली बात तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर डरोगे तो 10 क्वेश्चन और फालतू में गलत हो जाएंगे। मतलब बिंदास होना चाहिए इंसान, बिंदास जानते मतलब सही बात है, जो झेल सके, हर समस्या को झेल सके, ऐसा इंसान होना चाहिए। और तब भी मुस्कुराता चला जा। मतलब ये कैपेसिटी ना बहुत ही कम लोगों में हो। तो उसका सोचो, जो इंसान हार को ना मुस्कुराते हुए झेल जाना, उसका लेवल कितना ऊपर हो चुका होगा। समझ बा, हार को मुस्कुराते हुए झेलना, ये अपने आप में बहुत बड़ा बात हो। याद रखना बात ये। आओ उत्तराखंड पीसीएस को 10 दिन में कैसे समेटना, कौन कौन सा सिलेबस कैसे करना, क्या रणनीति होगी तुम्हारी आगे की। अच्छा सर ये बताओ सर इसमें कितने सिलेबस है? सर जीएस है इसके अंदर। अच्छा सर जीएस के अंदर पूरा डिवाइड करूंगा, ध्यान से समझना। उसके बाद देख लो, उसके बाद सर सी सेट भी है। पहले मैं जीएस पे बात करूंगा, और जीएस के सब्जेक्टों पर बात करूंगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट है उसके अंदर, और कौन कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, कहाँ कहाँ कितने क्वेश्चन आने हैं, और कौन कौन सा तुम्हारा पक्का, कौन कौन सा तुम्हें छोड़ना हो, सब बात करूंगा। समझ में आई बात या? और एक दिन में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना, कौन सा नहीं पढ़ना, टेस्ट कैसे देना, किस तरह देना। समझ गए? बहुत गौर तो देख लेना। उसके बाद है सी सेट। अच्छा जी सी सेट होगा। उसके बाद जीएस के अंदर सब्जेक्ट है ना, मोटे मोटे तौर पर बांट लेता हूं मैं, जिनका वेटेज ज़्यादा। पहले नंबर पर जिसमें रख रहा हूं उसका नाम उसका उत्तराखंड जीएस, यूके जीएस। यूके जीएस ये पहला सब्जेक्ट है जिसे हम बांट लेते हैं। ध्यान से समझना मेरी क्लास। आज मैं बहुत सारे नंबर, पूरी नेगेटिव मार्किंग का बेनिफिट ही बताऊंगा क्या हो नेगेटिव मार्किंग का। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। इतने महान मूर्त इंसान है यहाँ के बच्चे, इतने महान मूर्त इंसान है, 20-20, 25-25 क्वेश्चन छोड़ गए 1/4 की नेगेटिव मार्किंग में। अब बताऊंगा इसका बेनिफिट क्या हो। थोड़ा मैथमेटिक्स यूज कर लो बेवकूफ कहीं को, उन्हें नहीं पता इसका बेनिफिट क्या हो। जी हमने तो 85 करे, चल कर ले भाई 85, मर जाएगा 85 पर, कोई नंबर थोड़ा ही आ जाएगा तेरा 85 पर। जी मैंने 92 करे, कर मैंने मुझे कुछ बेनिफिट। जी मैंने 120 ही करे, कर। अगर तैयारी कर रखी ना अच्छे वाली, अरे एक बार भी पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ, मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने का, एक भी। समझ गए? उसका बेनिफिट है वो वहां समझाऊंगा आज। अच्छा सी सेट कैसे निकलेगा वो भी, उत्तराखंड जीएस ये आगा 50 नंबर का। मत कम मत समझना। ऐसा कोई दिन नहीं होना चाहिए तुम्हारी जिंदगी में जिस दिन तुमने उत्तराखंड जीएस ना पढ़ा हो। अच्छा सर इसके अंदर चैप्टर डिवाइड कर दो, बता रहा हूँ इसके अंदर भी। दूसरे नंबर का, पहले दूसरे नंबर का सिलेबस बता रहा हूँ कितने नंबर का आएगा, कौन कौन सा जो वेटेज कितने नंबर का रहेगा। और जरूरी नहीं है तुम्हारा एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ रखा है, 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ रखा है, उसका रिवीजन नहीं है तो तुम्हारा सिलेक्शन रुक जाएगा। ये चैप्टर डिसाइड नहीं करते, ये सब्जेक्ट डिसाइड नहीं करते तुम्हारा नंबर आगा नहीं आएगा, है ना। डिसाइड करो वहाँ तुमने जाएगा कौन सी रणनीति अपनाई, वहीं आप पेपर में कितने क्वेश्चन आए। हो सकता है एक सेक्शन तो 5 ही क्वेश्चन डाल देगा, हो सकता है एक क्वेश्चन तो 20 क्वेश्चन डाल देगा। समझ गए? कौन से वेटेज जो मेरे हिसाब से, जहां तक मैंने पेपर को अच्छी तरह एनालिसिस कर रखा, बहुत गहरे तरीके से डेप्थ तरीके से जा सकते, तुम्हें अपने हिसाब से बताऊंगा। वो कल को जाकर बदल भी सके, बदल दिया समझ बात या, तो जब भी बदला जब मेरा क्लास देके लगा जाएगा। समझ। अगर कमेटी के वही मेंबर है ना जो पहले पेपर बनाए थे, समझ बात, क्योंकि इसे गुप्त रखा जा सब, तो यूँ समझ लो वही पेपर क्वेश्चन उसी हिसाब से पेपर बनाएगा जैसे मैं बता कर चले जाऊंगा। बहुत गौर से समझ लियो। दूसरे नंबर पर चले जाओ। दूसरे नंबर का जो सब्जेक्ट होगा ना वो हिस्ट्री। क्या है? हिस्ट्री। अच्छा गुरुजी हिस्ट्री, हिस्ट्री के अंदर ना 3 है हिस्ट्री, उसके अंदर डिवाइड करेंगे 3 है। एक तो हमारी एंसेंट होगी, और दूसरे नंबर पर हमारी मिडवल होगी। एक तो हमारी एंसेंट होगी, उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सी? मिडवल।
तीसरे नंबर पर मॉडर्न होगी हमारी, मॉडर्न। समझ में आई बात है? एक तो मॉडर्न होगी, एक तो एंसेंट होगी, एक मिडवल होगी हमारे पास, एक मॉडर्न होगी। तो कितनी हिस्ट्री होगी हमारे पास? 3। इनमें बात करेंगे हम कौन सा इसका अच्छा वेटेज रहा पेपर में, हर साल अच्छा वेटेज रहा। अच्छा सर ये हमारा याद तो नहीं, सब बताऊंगा कौन कौन सा कहाँ से किस तरह पढ़ना। एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ने लास्ट में जाकर, अभी 10 दिन तक, और रिवीजन पीछे के सब्जेक्टों को कैसे करना, ये सारी बीमारी मैं आज ही काट दूंगा। कम से कम मेरे फोन में ना 1000 मैसेज पड़ा हुआ, सबका जवाब मैं नहीं दे सकता, और मैं थक भी गया हूँ जवाब देता देता। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ बच्चों को डाल दो तुम, इसी के हिसाब से क्या करूँ मैं, फिर क्लास बना दूंगा अच्छी तरह। वे सारे क्वेश्चन एक ही क्लास में शामिल कर लूंगा, बहुत क्वेश्चन, इतने बड़े बड़े मैसेज। क्या करूँ, पहला अटैम्प्ट, दूसरा, 8वां होगा जी, 7वां होगा, 4था होगा, 5वां, पता नहीं कैसे कैसे मैसेज। आ जाओ कोई बात नहीं, लेकिन मैंने सबको गंभीरता से लिया और देखा बच्चा सीरियस कितना। जो सबसे ज़्यादा सीरियस बच्चा ना उत्तराखंड PCS देने जा रहा, और उत्तराखंड का वो मेरे साथ मेंटरशिप मेरे बैच में घुसा हुआ। समझ में आई बात? उसकी समझ में आ चुका टीचर क्या कह रहा। अब बड़े अच्छे तरीके तो उसे अप्लाई भी करनी पड़ेगी, हाँ समझ लो, बहुत अच्छे तरीके से। नहीं तो पेपर जिस दिन देखा होगा ना, और जिस दिन आंसर की मिला होगा, अपने आप से नजरें ना मिला पाओगे, हाँ इतने कैसे गलत हो गए। तो अपनी गलती को कैसे मिनिमाइज करना, निगेटिव मार्किंग कैसे कम करनी। ठीक, अब यूं नहीं है कि टेस्ट में नंबर कम आ रहे तो पेपर में नहीं नंबर आने के। भाई ये बहुत बड़ा मिथ है। टेस्ट का मतलब जानते हो, ये तुमने किसने सिखाया कि टेस्ट का मतलब पेपर हो। बस हम मॉक टेस्ट के आधार पर निर्धारित कर ले कि टेस्ट में नंबर कम आ रहे तो ऐसे कुछ भी, मतलब टेस्ट निर्धारित नहीं करता, टेस्ट पेपर नहीं है, समझ गए? टेस्ट पेपर नहीं है, टेस्ट केवल टेस्ट। दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पर जाओ। हाँ वो एक दिशा दे दो तुम्हारे लेवल की, कौन से लेवल की तैयारी तुम्हारी। अगर तुम्हें 50 या 60 नंबर आ रहे तो इसका मतलब तो तुम्हारी तो तैयारी ही नहीं है ना। अगर तुम्हारे 60-80 नंबर यही इतने पैसे समझ जा रहे, इसका मतलब तैयारी नहीं है तुम्हारी, वो टेस्ट है वो। तीसरे नंबर का सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, बहुत अच्छा वेटेज रखो पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस बच्चे जी आर्टिकल नहीं याद हो रहे, जी अमेंडमेंट नहीं याद हो रहे, वे महान मूर्ति, 1 या 2 आर्टिकल आना, 1-2 अमेंडमेंट आना, उसके चक्कर में कंसेप्ट जरूरी। सोर्स क्या था तुम्हारा, स्रोत कहां से पढ़ा तुमने, कौन सी कॉपी यूज कर रखी, किसने पढ़ाया तुम्हें हो, ये सब चीजें निर्धारित करो। पूरे साल भर कहां से पढ़ रहे थे, 8 तुमने सोर्स इकट्ठे कर रखे। पॉलिटिकल साइंस के 8 PDF मिलेंगे इनके फोन में, 8 PDF, मजाक नहीं कर रहा मैं, रियलिटी में ही 8 कॉपी मिलेगी, और 10 यूट्यूब चैनल के ऑब्जेक्टिव लगाने पर लगे हुए। उन्होंने कहा जी मैंने उसका प्रैक्टिस सेट सोल्व कर लिया, जिसका प्रैक्टिस सेट सोल्व कर लिया। ये बच्चों की हाल है मेरे पास, प्रैक्टिस सेट सोल्व कर क्या कर रहा है, जिसके मैं रोज MCQ लगाता हूँ। एक लड़का कह रहा है जी मैं उसके बहुत सारे MCQ लगाता हूँ डेली, बहुत सारे। एक कहता है जी मैं ना मिसलेनियस लगाता हूँ। लगा भाई, और नंबर तो आना नहीं, कौन सा याद रखे लगा तू। जिस जो टीचर आकर तुम्हें यूट्यूब पर यार स्क्रीन पर जाकर ना और MCQ लगवा रहा, दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख तो वही इंसान है। पूछो क्यों भाई, MCQ लगाने का टीचर का काम हो, बच्चों का काम हो। तो अब टीचर बच्चों का काम कौन कर रहा, मतलब इतनी कॉमन सेंस तुम्हें समझ में नहीं आती भाई, इतनी कॉमन सेंस। सर उससे प्रैक्टिस हो जा भाई। यू क्या पढ़ा था, यू क्यों पढ़ा था, यू किस लिए नोट्स बनाया था, ये है नहीं क्या नोट्स, यो नहीं है ना तो पेपर ना सर दोबारा आता तैयारी करने, पता ही नहीं यार, सोचने वाली बात है ना। अब मैं बेवकूफ भी तो होऊंगा, मैं यहाँ MCQ लगवा रहा हूँ, बेवकूफ आदमी हूँ, कंसेप्ट तुम्हारा तैयार नहीं है, इतना कॉमन सेंस समझ में नहीं आता तुम्हें। दुनिया का सबसे बड़ा महामूर्ख वही है जो MCQ लगवा रहा वहां जाकर, और वो जो लगा रहा है उसके ऊपर जाकर। भाई वो टीचर का काम है, बच्चों का काम है। फिर बच्चा क्या करेगा, उसकी डेप्थ एनालिसिस खुद देखनी चाहिए उससे जाकर। ये बहुत बड़ा मिथ है, हमने मान लिया बस सर मुझे तो विजुअलाइज पर याद होगा। भाई कुछ भी, मतलब कुछ भी करे जा रहे। टीचर का काम टीचर करेगा, बच्चा करेगा। टीचर का काम कंसेप्ट पढ़ाना, बच्चे का काम है टेस्ट देना, और टेस्ट देना तब इसलिए ही मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी। और सब सब्जेक्टों की जितना भी मार्केट में आगा सारा टेस्ट सीरीज में खुद ही स्टार्ट करूंगा, और 30-30 बच्चों का मेंटरशिप बनाकर मेंटरशिप दूंगा आने वाला जो कोई सा भी पेपर हो, समझ गए। इसलिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी। अब बच्चा खुद तो परख नहीं रहा अपने आप को, आत्म जो निरीक्षण है ना वो बच्चे ने करना छोड़ दिया। बच्चा ना अंधेपन, गूंगेपन और बहरेपन का शिकार है। डरेगा ना ना मेरी तो तैयारी नहीं है, ये सब्जेक्ट छूट रहा मेरा, डरेंगे। अरे धीरे धीरे जो इसका फियर्स खत्म हो जाएगा ना, फिर वो आराम से जाकर पेपर में बैठेगा कि पहले कई बार पेपर देकर आ चुका, ये क्या है मेरे सामने, ऐसा लगा टेस्ट देने ही आया आज भी। पॉलिटिकल साइंस की भी बात करेंगे, वो चौथे नंबर पर। समझ लो मैं जो मैं बातें बता रहा हूँ, मैं बहुत ना रियलिटी वाली बात बोलता हूँ, कड़वी सच्चाई। सुन लो ध्यान लगाकर। इतने तो इसमें सब्जेक्ट भी नहीं होंगे, उससे ज़्यादा तो मैंने विशेषज्ञता हासिल है सब्जेक्टों में मुझे।
आधे जाकर मुझे लिखो जा, सर मैंने LLB की है, सर मैंने पॉलिटिकल साइंस किया है, सर मैंने इंग्लिश से की हुई है, सर मैंने ये किया हुआ है। मैंने कहा तुमने जो सब कर रखा है ना वो मैंने किल्ला ने मिला कर रखा है, भाई मुझे मत सिखाओ। ये वो क्या करेंगे, एक इंसान के दो पक्ष हो, एक हो आइडियलिज्म, एक हो रियलिज्म। तुम्हें पता क्या करेंगे, हर बच्चा मेरे सामने आइडियलिज्म पेश करने की कोशिश करेगा, और यूँ नहीं पता टीचर सामने वाला कितना पढ़ा लिखा, इन्हें मेरी जानकारी ही नहीं है। अब मैं पब्लिक भी नहीं करना चाहता, क्यों करूँ पब्लिक, वो खुद ही समझेंगे ना लैंग्वेज देखकर इसकी बात में कितना दम। अब मैं अकेडमी वाला, कौन सी अकेडमी में उसका टीचर तो है नहीं, पहले आकर अपना ब्यौरा देना स्टार्ट कर दिया, हाँ देखो देखो मैंने क्या किया है, देखो 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 मैंने क्या किया है। मैंने कहा बेटे मैंने रख दिया ना जी, मैंने क्या किया है, तुम्हारी धज्जिया उड़ा दूंगा, क्या किया है। मैं देना नहीं चाहता ना अपना इंट्रोडक्शन, वो मुझे सूट नहीं करता। सुन लो, गूगल पर सर्च करना मेरे बारे में किसी दिन, जब आगा मेरा डाटा निकलूंगा, एक दिन इतना अमीर आदमी बनूंगा, इतना अच्छा आदमी। सुन लो, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस होगा, सुन लो यार, पढ़ लो। पॉलिटिकल साइंस होगा, एक सब्जेक्ट और जिसका वेटेज बढ़ना चाहिए, जियोग्राफी। जियोग्राफी सर जियोग्राफी तैयार नहीं है, मैं तो जिसका जियोग्राफी तैयार नहीं है ना बेटा उसको 50% तले छूटा हुआ। जीएस की तैयारी करने उतरोगे, सबसे पहला सब्जेक्ट में जियोग्राफी पढ़ने को बोलता हूँ। यूपीएससी का तैयारी करने उतरोगे, पीसीएस का तैयारी करने, डिमोटिवेशन जिंदगी में कभी नहीं आने का। सर का क्लास लेना है एथिक्स का, जिंदगी भर कभी में डिमोटिवेशन नहीं आने का। इन्हें मोटिवेशन चाहिए भाई, मोटिवेशन वहां औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप में खोज हुई इसकी। औद्योगिक क्रांति के बाद जो मजदूर थे ना, उन पर 12 की जगह 18 घंटे काम करवाया जा सके, उन्हें कहते थे तू यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। मैं मजदूर हो, मजदूर जिन्हें मोटिवेशन चाहिए। मजदूर मोटिवेशन खुद ही आ जाएगा ना जब ठोकर लगेगी। आधे एक दो ऐसी करो जाना, मुझे कहा ये तो बकवास कर रहा था, फलाना कर रहा था। बेटे जब 4 बार ठोकर खा गए, नहीं 24-25 साल तक कम उम्र के हुए, जो ताजा ताजा पीसा हो ना मार्केट में, समझ बात है, वो उड़ता हुआ धीर हो, उसे समझ में आता नहीं बिल्कुल भी। उसे चाहिए ये तो बकवास कर रहा है। मुझे ही सबसे ज्यादा जिसे यूं लग रहा है ना, जो मेरी क्लास देख रहा है, उसे सबसे ज्यादा पता। पहली बात तो सोच लो, उसे कुछ भी नहीं पता, समझ गए। मैंने कहा ना जितने ज्यादा इसमें सब्जेक्ट लिखे हुए ना, उससे ज्यादा सब्जेक्ट में मुझे विशेषज्ञता हासिल है, और इतनी बुद्धि मेरे अंदर, तुम मेरे से कुछ भी पूछ लो। और ऑनलाइन फ्रंट टू फ्रंट पेज, और मेरा फैक्ट बिल्कुल भी गलत नहीं जाने का। और मार्केट में तो कोई सा भी किताब उठा कर, ये चैलेंज है मार्केट में जो सामने लिखा हुआ जा रहा हो। और एक सब्जेक्ट, एक टीचर तो जो सा सब्जेक्ट चाहे वो पढ़ लो, खुलेआम चैलेंज कह रहा हूं। और हाथ में सिर्फ मार्कर होगा, जब पढ़ाने आऊंगा सिर्फ पीडीएफ नहीं होने के टिक टिक करता रहूंगा इसमें, ठीक। जब पढ़ना ही गलत है ना, नोट्स ही नहीं है उनके पास, नोट्स ही पता नहीं कौन कौन सा अनाप शनाप। अरे भाई तुम्हारे नोट्स तो बाहर सवाल आ रहा है ना, नोट्स रद्दी आज ही फाड़कों से जला दो पहली बात तो। अरे भी मैं डिमोटिव, अभी क्या करना, अभी तो मेरा नोट्स मत एडोप्ट करना, 15 के बाद आना मेरे नोट्स में। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, अपना जो पुराना नोट्स है उसे ही मॉडिफाई करना। मैं इसलिए नोट्स दिया नहीं बिल्कुल भी, वो बच्चों के लिए घातक हो सके, समझ नहीं बात। या वो बच्चों के लिए घातक हो सके, जिस तरीके का तुम पेपर देने जा रहे हो उस लेवल की तुम प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसीलिए मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया हुआ हूँ। जियोग्राफी होगी सर, आगे चलो, इनकी सबकी बात करूंगा, वो ध्यान तो समझ लो। और एक सब्जेक्ट हो रहा है, कितने हो गए, 4 हो गए ना, 5वें नंबर पर जाओ ज्योग्राफी के अंदर। 5वीं ज्योग्राफी की बात बताओ, एक सब्जेक्ट हो उसका नाम है इन्वायरमेंट। लिख कर रखो इस बार, इन्वायरमेंट के बहुत क्वेश्चन टपकेंगे। इन्वायरमेंट पूरा पढ़ाया है ना, ठीक। स्पेलिंग पे मत जाना बिल्कुल भी, कभी सोचो इस पर इंग्लिश नहीं आती, मास्टर्स किया हुआ हल्के में मत लेना बिल्कुल भी, सारा लिटरेचर पढ़ कर छोड़ रखा। तो इन्वायरमेंट होगा, तो इन्वायरमेंट समझ में आ रहा है ना, समझेंगे ना, बस बात समझ में आनी चाहिए, मेन चीज़ें समझ में आ जाना, चाहे मैं कोई सी भी लैंग्वेज यूज़ करूँ। 5वें नंबर पर इन्वायरमेंट होगा, तो इन्वायरमेंट का अच्छा खासा वेटेज रहने वाला। इन्वायरमेंट के लिए क्या पढ़ना, कहाँ से पढ़ना, सब अभी बात करने वाला मैं, फुल डिटेल। इसमें सारे सवालों के जवाब। अगर इस क्लास को देखने के बावजूद और तुमने तैयारी में 10-15 मार्क्स तुम्हारे नहीं बढ़े, तो भाई तुम्हारा पीसीएस नहीं हो रहा इस बार, तुम अगले बार की तैयारी करो, समझ गए। उत्तराखंड जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, सारा एक से एक साथ कैसे समेट दोगे। जब पेपर देने जाओगे तो 150 क्वेश्चन मिलेगा और सारे सब्जेक्ट का मिलेगा, ठीक। सर कैसे हैंडल कर लेंगे एक सब्जेक्ट, एक इंसान कभी भी हर सब्जेक्ट में विद्वान नहीं हो सकता, ये बात जान लो, क्योंकि हर इंसान सोनू भाई जी नहीं होता, समझ गए। और बनने की कोशिश भी मत करना बिल्कुल भी, नहीं तो जिंदगी बीत जाएगी पढ़ते पढ़ते, समझ गए। क्योंकि पेपर निकालना, क्या निकालना,
पेपर। मैं नहीं चाहता कि तुम कभी इतनी विशेषज्ञता हासिल करो जिसे पेपर निकालना, तो वो पेपर निकालो तो आगे बढ़ो, इसीलिए मैं यहां समझा रहा हूं। 5 हो गया। छठे नंबर का जो सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट है साइंस, विज्ञान, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है। वो क्या नाम है? साइंस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने साइंस है खाली। तो साइंस विज्ञान जिसे बोलते हैं, विज्ञानी तो बोलते हैं, तो विज्ञान के क्वेश्चन आते हैं इसमें, पक्की बात, अच्छी बात। और विज्ञान की जब भी बात करते हैं तो फिजिक्स के भी क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन आएंगे, और बायोलॉजी के भी क्वेश्चन आएंगे। इसमें सब अच्छी तरीके से बात करेंगे, कहाँ कहाँ कौन कौन सा क्या करना, तुम किस हिसाब से चलना, टेस्ट लगाना नहीं लगाना, कौन सा टेस्ट लगाना, कौन सा स्किप कर देना चाहिए। ये भी तो बहुत अच्छा सोर्स ना, कैसे सिलेक्ट करना। यो ना वो जो टॉपर हो वो आराम से सिलेक्ट कर लगा, जो मेन सोर्स है उसका। PYQ हाथ में है नहीं, 50 तरीके के तुम यूट्यूब पर जाकर वीडियो देखे आओ, देखो, अगले 50 साल भी वही देखोगे तब भी नंबर नहीं आने का। देखो वीडियो यूट्यूब पर जा जाएगा, यही तो बर्बाद कर दिया बच्चों को। 7वें नंबर पर कंसेप्ट उसका तैयार नहीं है, लोकसभा कभी ढंग से पढ़ी नहीं अच्छी तरह, राज्यसभा कभी ढंग से पढ़ी नहीं अच्छी तरह, पता नहीं किसने पढ़ाई। जियोग्राफी के अंदर पता नहीं कौन कंसेप्ट, जियोग्राफी में फैक्ट रोटो फिर रहा है, झील याद करो फिर रहा है, नदियां याद करो फिर रहा है, कंसेप्ट कभी पढ़ा नहीं अच्छी तरह, और जा रहा PCS देने। भाई एक बात बताइए, अगर तुमने उत्तराखंड PCS का पीरियड निकाल भी लिया, कौन सा कद्दू में तुम 3 मार दोगे? मेन सबसे ज्यादा दुख तो तुम, टाइम तो तुम्हारा वेस्ट नहीं होगा तुम्हारा, जो तुम धुरंधर बनना चाहो। अच्छा एक्चुअली पता क्या है, जो बच्चा ना वो समाज की नजरों में हीरो बनना चाहो, एक बार मेरा PCS क्लियर होगा, मैं पड़ोसियों को बताना चाहती हूँ या पड़ोसियों को बताना चाहता हूँ, देखो 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 मैंने PCS क्लियर कर दिया। भाई ये दुनिया का सबसे बड़ा मिथ वाला काम है वो। और जो इस पर्पज से जागा ना, क्योंकि उसे मतलब ही नहीं पता ना, इस नौकरी का, सिविल सर्विस का मतलब पता क्या हो? सेवा भाव। तुम आए ही नहीं सेवा भाव तो इसमें, तुम फैकल्टी से आ रहे इसमें, तुम्हारा पर्पज ही नहीं है वो, तुम्हारे पैसा कमाने, तुम्हें चाहिए शान को, देखो देखो मेरी भी कुछ पावर है, कुछ भी होगा ही नहीं तुम्हारा। बेटा इंटरव्यू में बाहर आ जाओगे, पैनल वाले बहुत खतरनाक है, देख के पहचान लो, बहुत विजनरी लोग हो। समझ में आई बात? यार मैं फेस देख के पहचान लो इंसान को, क्या होगा इसका, तुम बोलने में मत दो उसको, इतना मैंने पढ़ाई कर रखी है। अब मैंने तो कई बार समझाया बच्चों को, मैंने कहा बेटा एक बात याद रखो, अगर मेरी क्लास में तुम्हारा सब्जेक्ट समझ में नहीं आया ना, तो दुनिया के किसी कोने में समझ में नहीं आने का तुम्हारा सब्जेक्ट हो। और कुछ भी समझ लो, कुछ भी जो तुम कह दोगे, यूं नहीं है कि हिस्ट्री पढ़ाई जा रही, पॉलिटी, जियोग्राफी, मैथ, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, सारे सब्जेक्ट, अगर तू यहाँ नहीं समझ में आ रहा ना दुनिया के। और दूसरा मैं पहले ही बोल दूं, जो मैं पढ़ाऊंगा ना वो किसी किताब बनी मैंने का, देखा दो मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ाया, मैंने मिला ढूंढ को दिखा दो, तुम इकोनॉमिक्स में, हिस्ट्री में ढूंढ को दिखा दो, पॉलिटी में दिखा दो, इन्वायरमेंट में घूम को दिखा दो। और सबसे बड़ी खास बात क्या है, पेपर में भी वही आ रहा है। छोड़ कर जाओ और जाओ ना, छोड़ कर, पता लगेगा तुम। हार्डली 6 कापी पढ़ लो जाकर, और मेंस भी उससे ही लिखोगे, लिखना तो उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। समझ गए? 6 सब्जेक्ट हो गए। अच्छा चलो और बताओ सर। 7वां सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हो गया। एक 8वें नंबर पर करंट अफेयर, इसमें बात करनी स्पेशल। 8वें नंबर पर, जो 7वें नंबर इकोनॉमिक्स, 8वें नंबर पर करंट अफेयर। आठवें नंबर पर करंट, हेलो प्लीज बोर्ड पर देख लो, ये सब्जेक्ट यही तो। कितना को इनते 150 क्वेश्चन बनना, कितना? तो जो बच्चा 100 प्लस ले आया वो तो आएगा फाइट में, अच्छी तरह फाइट में आएगा, बहुत बढ़िया करके। जो जनरल कैटेगरी का, ठीक, 100 प्लस में ले आया आराम से फाइट में, बहुत अच्छे तरीके से फाइट में। पिछले बार ही मैं तो, अगर हाँ, अब सवाल है 100 प्लस किस तरह आएंगे। करंट अफेयर भी ठीक ठाक वेटेज है, 15 क्वेश्चन, 10-15 क्वेश्चन आज से मान के चलिए, 10 से 15 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन के आसपास यहाँ मान लो। इकोनॉमिक्स के 8 या 10 क्वेश्चन मान लो, आजकल इसका वेटेज बढ़ाने लगा। विज्ञान के 5-7 क्वेश्चन मान लो, 5 से लेकर 7 क्वेश्चन, 8 भी हो सके। और इन्वायरमेंट के ये मान लो कम से कम 10 क्वेश्चन इन्वायरमेंट के, मेरे हिसाब से ज़्यादा भी आ सके। जियोग्राफी बहुत क्वेश्चन आएंगे, जियोग्राफी 12 क्वेश्चन आएंगे, इन्वायरमेंट जियोग्राफी बहुत अच्छे तरीके डाल लगा, बढ़िया करके टॉप का 10-12 क्वेश्चन, ज़्यादा हो भी आ सके। पॉलिटिकल के कम से कम 15 प्लस क्वेश्चन पॉलिटिकल के, याद रखिए बात यार। हिस्ट्री के कम से कम 10-15 क्वेश्चन, 12 से लेकर 15 क्वेश्चन के आसपास, ठीक।
ज़्यादा भी हो सकता है इसके हिस्ट्री की। उत्तराखंड 50 हिस्ट्री, इन्हें मिलाकर 100 क्वेश्चन बनाने, इन्हें मिलाकर 100 क्वेश्चन बनाने। देखो उस अकेले तो 50 क्वेश्चन। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट हो तुम खुद बताओ जो मुझे इनमें से रोज पढ़ना चाहिए बेटा? ये मैंने नहीं कहा, ये तुम्हारे दिल ने कहा। मैंने कहा ना उत्तर तो मैं तुम्हारे मुंह से निकलवा लूंगा। निकलवा नहीं निकलवा है? तुमने कहा जी उत्तराखंड जीएस में डेली पढ़ना चाहिए। ये क्या पढ़ रहे हैं डेली? सर इकोनॉमिक्स नहीं हो रहा, सर पॉलिटिकल नहीं। बे उत्तराखंड जीएस का 360 वाला बार बार देख लो जाको, डेली देखो बैठ को। सर इतना ही आया ही नहीं आज तक उस बार पीसीएस में। सवाल उठा के देखो ना, पीसीएस का पीवाई क्यों नहीं आया? उठा के देखो उस तो बाहर क्या आया? जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे बाहर उठा के देखो ना क्या आया। उत्तराखंड पीसीएस में इतना ही काम का आगा। अगर मुझे आगे पढ़ाना हो तो मैं आगे बढ़ाता हूँ उसमें। और समझ में आई बात है? इसलिए मैंने इतना ही पढ़ाया हो। चुपचाप जाओ, बार बार मल्टीपल रिवाइज करो। पढ़ना सबसे ज्यादा जो, और हाँ इस बार इसका वेटेज है क्योंकि लड़के के कोर्ट में चले गए थे ना कि लोकेलिटी को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा, बाहर के लोग पीसीएस में कूद जा रहे हैं, क्यों दे दिया सुना सबसे ज्यादा इस बार। अच्छा इसमें भी सर चैप्टर बता दो कौन से, आप डिवाइड कर दो ना प्लीज भाई जी, प्लीज डिवाइड कर दो आज, ठीक हमारा सारा काम आसान हो जाएगा। अभी लिखवा रहा हूँ 50 चैप्टर के अंदर। अच्छा चैप्टर के अंदर टॉपिक भी बता दोगे आप? हाँ मुझे वो भी मालूम है। सच में ही क्या? क्वेश्चन भी मालूम होंगे? हाँ वो भी मालूम है। इतना डेप्थ एनालिसिस है, ठीक तो बता दो, यही बता दो, ज़्यादा लंबा तो नहीं क्लास होने का, ठीक। अभी मैं चैप्टर के नाम लिखवा रहा हूँ, जो बच्चा हमारे ग्रुप में जुड़ा हुआ ना, जो टेस्ट सीरीज वाले में, उसे वहाँ अंदर से भी डेप्थ में भेज दिया जाएगा। चैप्टर के नाम लिखवा रहा हूँ मैं यहाँ से। ये टेस्ट सीरीज का ये तो बेनिफिट है, सुन लो पहले ध्यान लगा कर। ये सब्जेक्ट डेली पढ़ना तुम, और डेली पता कितने घंटे? 2 घंटे। 2 घंटे डेली अच्छे तरीके से देने से, केवल 2 घंटे ना, इस पर बीतने चाहिए 2 घंटे। 2 घंटे की तो मेरी क्लास चली जाएगी, 1.5-2 घंटे तो क्लास जा रही है मेरी डेली की डेली, तो 1.5-2 घंटे ना उस पर बिताने दूंगा प्रत्येक बच्चे को कंटिन्यू। सबसे पहले पता है प्रत्येक बच्चे को करना क्या है, टाइम टेबल उसका क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से जो सीरियस है ना बच्चा, उसे तो सारी चीजें छोड़ देनी चाहिए और फुल टाइम उसको प्रिपरेशन बनाना चाहिए, सब बंद कर देना चाहिए। उसके हिसाब से मैं टाइम टेबल बता रहा हूँ क्या करना चाहिए उसे। सबसे पहले जो भी वो पढ़ रहा पीछे का, जो भी उन्होंने आज तक पढ़ा, करंट अफेयर पढ़ लिया किसी ने, इकोनॉमिक्स पढ़ ली, साइंस पढ़ ली, ये पढ़ लिया, वो कह रहा सर आप हिस्ट्री का टेस्ट लगाने वाले हो, मैं हिस्ट्री का ही जो टेस्ट होगा उसे ही पढ़ूंगा जब पूरे दिन, तो मैं सब्जेक्ट ना भूल जाऊंगा। भाई तुम्हारा 2 KB का दिमाग है नहीं है, तुमने बनाया है उसको एक दिमाग। अगर तुमने सही से पढ़ाई कर रखी ना पूरे साल भर, अगर तुम 8 दिन भी पढ़ना छोड़ दो ना तब भी फर्क नहीं पड़ता, समझेंगे पेपर पर। 8 दिन भी पढ़ना छोड़ दो तुम, लेकिन ये फैक्चुअल पेपर है, इसमें फर्क पड़ जा। कैसा पेपर है? सही बात है, इसमें बहुत सारे फैक्ट याद करने पड़े, इसलिए जब तक भी प्रिपरेशन करना पड़ा जब तक अंदर नहीं घुसते, समझ गए। फैक्चुअल पेपर में तब तक भी प्रिपरेशन रहना पड़ा, तब तक ही कॉपी में निगाह चाहिए जब तक अंदर नहीं घुसते कि 4 लाइनें और कहां से पढ़ ली जा, समझ में आई बात या? और कहां से पढ़ ली जा वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी जो हो, पहला मेन काम अदर रिसोर्स कोई नहीं फॉलो करने का, जो ओल्ड रिसोर्स होंगे उसके, रिसोर्स मतलब स्रोत जहां तो वो पढ़ रहा था, उसी किताब को उसी नोट्स को ही फॉलो करना होगा और उसी को ही मॉडिफाई कर देना होगा, समझ नहीं? मॉडिफाई करने का मतलब उसके अंदर ऐड ऑन करना होगा। ऐड ऑन नहीं करना आता, यूट्यूब पर भर भर के वीडियो तो देखो जा रहे, अपने नोट्स में एक अक्षर नहीं लिखा होगा उन्होंने, लिखने की आदत नहीं है ना, सोचे हम तो विद्वान, 4 दिन बाद फिर देख रहे उस वीडियो को जाकर, लीव जी होगा हमारा। ऐसा थोड़ा ही पेपर क्लियर हो, मेहनत करना चाहता नहीं, समझ के क्या कहने की कोशिश करी जा रही। आज की बात बहुत कड़वी और सच्ची बात है, मैं डेप्थ में बता रहा हूं। अब तक मैंने वैसे ही बताया, तुम ऑफलाइन में बैठ कर क्लासों में रोकना क्लास 1 मिनट। तो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट, हेलो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट होगा जो हमें डेली पढ़ना? उत्तराखंड जीएस। सर उत्तराखंड जीएस हम कहां से पढ़ने वाले? 360। सर आप पूरा करवा दोगे? बेजुबान है यार, तलवार की धार और भाई जी की रफ्तार पर और जुबान पर कभी शक नहीं करते, कभी भी मौत दे सकती है। बड़ा कॉन्फिडेंस आपके अंदर कहां से आता है? तुमसे जब पढ़ाई, आप डिमोटिवेशन नहीं होते? बहुत सारे बच्चे पूछते हैं आप डिमोटिवेशन नहीं क्यों हो? तो पढ़ाई नहीं करते, क्यों हो? पढ़ाई नहीं कर रखी। अब जब तुम 8 जगह तो पढ़ोगे, मेरे पास एक ही कॉपी होगी, मैं उसे ना 10 बार पढ़ने की कोशिश करूंगा, मैं मार्केट से 10 किताब खरीदूंगा ही नहीं, और दुनिया में सब। और लेकिन एक कॉपी हमें कैसा मानना है, ये कॉपी मस्त, विशेषज्ञ तो पढ़ो ना। किस तरह? जो बाबा से छोड़ कर चले जा रहे, तुम बाबा को इग्नोर कर रहे,
पढ़ रहे हैं ना आप, सर पता नहीं किसका नोट्स बनाए हुए, बड़े खुश हो रहे, देखो देखो सर मेरा ये पीरी निकाले भी नहीं है ना, मेंस में बाहर आ जाओगे, लिख कर दे रहा हूँ दावे के साथ। और पता पीरी निकाले किसी नजरों में हीरो बनोगे, समाज, सोसाइटी, परिवार। और जब 6 महीने बाद मेंस हो जाएगा, 5-6 महीने बाद, ये सोचे पीरी पता किसका निकला, पता किसका निकला, जिस पहले सबसे पहले शुरू में मेंस की तैयारी करी हो, उसका प्रीलिम्स से निकला, समझ गए? उसी बंदे का पीरी निकलेगा जिससे मेंस की तैयारी करी होगी। याद रखना बात यार, क्योंकि वो समाज की समस्याओं तो रूबरू हो जा, क्या ही समस्याएं, फिर वो फैक्ट भी अगर तुक्का मारेगा उसका भी सही जाएगा वो। अधिकांश बच्चे नहीं हो, और जो निकाल के ले जाते देखो रटने वाले तो 2-4 मिले ही मिलेंगे, तुम ऐसे ऐसे पीस तो मिलेंगे जो फटाफट सर रट, ये अपने बस की तो बात है नहीं हो। लेकिन मैं फिर भी बहुत ज्यादा याद रखूँ, 3 ही काम है मेरे, पढ़ना, पढ़ाना और घूमना, इसके अलावा मुझे कुछ आता नहीं। टीचिंग मेरा फैशन है, मैं इसलिए नहीं करता मुझे इससे पैसा प्राप्त हो, मैंने पहले ही क्या रखा है, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं आता पढ़ाने के अलावा। सही, पढ़ाना और पढ़ना, ठीक, और घूमना, यही मेरे 3 काम है। इसलिए मैं बहुत अच्छे तरीके से बता दूँ कौन सा सब्जेक्ट कैसा कवर करना, और मैंने पढ़े हुए, और आज भी मैं पढ़ता हूँ और बहुत पढ़ता हूँ। अच्छा, जीएस का उत्तराखंड का बताओ, चैप्टर का बताओ फटाफट, बहुत आली बकवास होली बहुत। अच्छा, पहले नंबर का चैप्टर, पहले नंबर पर जो सजेशन दूंगा जीएस 360, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। जीएस 360 से बेस्ट कुछ नहीं है, पूरी प्लेलिस्ट देख डाल लो, जब तक तुम साथ नहीं छोड़ना, जब तक तुम्हारे सब कुछ याद नहीं हो जाता, पूरा करवाओगे आप। यस, जीएस 360 प्लस नोट्स, प्लस नोट्स, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। जीएस 360 और उसका पीडीएफ नोट्स, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। उत्तराखंड के ना 40 या 30 क्वेश्चन वहीं से कवर हो जाएंगे। सर उत्तराखंड का करंट अफेयर उसमें इंक्लूड डाल दिया, 2 क्लास में डाल दिया, वो स्पेशली पीसीएस के लिए डाल रहा। सर बाहर से आ गया, नमस्ते सर, बाहर से आ गया, अगर 1 मिनट रुक जाओ, पहचानना भूल जाए इंसान। कहाँ तक बोल दी थी हमने बात? उत्तराखंड 2 घंटे डेली क्लास चलती है, रात को जब मैंने 8 बजे क्लास कर दी ताकि तुम पूरे दिन भर बैठ कर पढ़ सको, तो भाई साहब उत्तराखंड जीएस 360 वही देखना केवल, और उसका नोट सामने रख कर अपडेटेड करते चले जाना। सर इसका तो हमारे पास वो जो करंट अफेयर है वो दैट्स एनफ होगा। भाई उससे ज्यादा तुम याद भी नहीं कर सकते, कभी होशियार बनते हो, समझ गए? सर इंडेक्स जो इंडिया का करंट अफेयर वो नहीं पढ़ाने वाले, 2 दिन क्लास डाल लूंगा और 2 क्लास में पूरा करंट अफेयर खत्म करके चला जाऊंगा। कंसेप्ट भी बताओगे, ऐसा हो सके कि मैं 360 पढ़ाऊं और कंसेप्ट ना बताऊं? हुआ कभी आज तक? वो क्या करो, समझ पैदा करो, और वहां ना सोच कर लगाओगे, कम से कम सब तो समझ में आएंगे कहना क्या चाह रहा हो। अच्छा चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया। डेली उत्तराखंड पढ़ना क्यों? क्योंकि 50 नंबर का 100 नंबर का ये पूरा पोर्शन, वो 50 नंबर का केला, तो जी जो इसे पढ़ता चला जा रहा है ना और उसे इग्नोर कर रहा है, उस दुनिया का सबसे बड़ा महामूर्ख। कहाँ से पढ़ना? सोर्स बता दिया, जीएस 360 बाय सोनू सर यूट्यूब, समझ में आई बात है। और नोट्स मैंने बता पीडीएफ दे दिया, प्रिंट आउट निकलवा कर रख लो। डेली का डेली शाम के टाइम क्लास चलेगी 8 बजे, ठीक, और उसके बाद जब 8 बजे क्लास चलेगी तो वहाँ पीडीएफ डाल दिया जागो, रूप में पहले थी, बहुत सारा बंदा पहले थी ऐड हो रखा। उसके बाद ये हिस्ट्री होगी। अच्छा हिस्ट्री कहाँ से पढ़नी भाई? अब जो हो चलना टेस्ट के हिसाब से, अब तुम अपने हिसाब से बहुत चल लिए। जब ना बच्चा अपना खुद का दिमाग लगा ला और नंबर नहीं आ रहा तो फिर उसे मेंटरशिप में आ ही जाना चाहिए, वह बहुत जरूरी हो। अपना दिमाग खुद का लगा लिया तो नंबर नहीं आ रहा तो सोना चाहिए फिर मेंटरशिप में, कि मुझे कोई गाइड करने वाला होना चाहिए। अब यो करना, अब यो करना और अब यो करना, कल को मेरा पेपर है, अब बताओ क्या करना। समझ गए? कुछ नहीं होता, पता क्या हो? कॉन्फिडेंस। सबसे बड़ी चीज़ों पेपर में बैठने खातर कॉन्फिडेंस। 10 नंबर 15 नंबर वैसे ही बढ़ेगा जाएगा। और निगेटिव मार्किंग का बहुत बड़ा खेल है, समझ लो आज ये बहुत बड़ा मिथ कि जितने आओ इतने करो। अरे 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, 4 गलत कर दिए, 4 गलत कर दिए कि तो कटेगा। अभी बताऊंगा उसका बेनिफिट भी क्या होगा, समझ गए? मतलब भर भर कर गलत करो। अगर उत्तराखंड पीसीएस देने जा रहे तो देख कितनी बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं, भर भर कर। क्यों कह रहा हूँ समझो, कोई नहीं बोलता इस तरह, भर भर कर गलत करो। इन्हें जानते हैं ना क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी नहीं लगानी आती, ना कभी पढ़ी हिस्ट्री के। अच्छा हिस्ट्री के क्या करना भाई? हिस्ट्री के ना वे चैप्टर निकाल लो, कौन से? मिडवल के वे चैप्टर निकाल लो हिस्ट्री में, मॉडर्न के वे चैप्टर निकाल लो। केवल वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ PYQ। ये उठाता ही नहीं, आलस वरनु सोचो पता क्या, ये तो आएगा पेपर में। अरे कौन कह रहा है आएगा पेपर में? ये तुम्हें डायरेक्शन देगा। तुम जो मेन सोर्स हो उसको छोड़ कर भाग जा रहे हैं। मान लो मुझे अभी इंसेंट और मिडवल और मॉडर्न का टेस्ट देना, आज भाई जी ने कहा कि आज 10 बजे टेस्ट, और कुल को तुम्हें पूरे दिन बैठ कर हिस्ट्री पढ़नी,
वो तो 2 घंटे पढ़ना ही पढ़ना, डेली कंटिन्यू 2 घंटे पढ़ना हो, और 2 घंटे जो पीछे तुमने पढ़ लिया उसका रिवीजन, तो 4 घंटे तुम्हारे चले गए इस तरह। कितने घंटे चले गए? आधे कहेंगे सर टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अरे कौन कह रहा है टाइम नहीं है? अभी देखो इनकी टाइम निकालता हूँ पहले ना बताओ, एक दिन में कितने घंटे हो? एक दिन में जो एक डे है ना उसमें कितने घंटे हो? 24 घंटे मान लो, 24 घंटे मान लो, नहीं मान लो? पहले थोड़ा नींद पर कंट्रोल करो और इसमें से ना केवल 5 घंटे की नींद हटा दो। सीरियस होना पड़ा एग्जाम निकालने के लिए। 5 घटाओ उसमें तो कितने बैठेंगे? 19 घंटे। वो बता रहे हो साइंटिफिक तरीके से। कुछ तो ऐसे जो 6-6 घंटे सो जा रहे भाई, थोड़ा तो अपने आप को कंट्रोल कर लो। 8 घंटे तुम सो को उठ रहे हो, ऐसा थोड़ा ही पेपर निकल जाएगा। पेपर के टाइम पे तुम सीरियस ना हो तो कितने घंटे? 5 घंटे घटा दिए, अब बताओ कितने घंटे बच गए? 19 घंटे। जब हम ट्यूशन में जाओगे तो ट्यूशन वाला एक सब्जेक्ट कितने घंटे पढ़ागा? 1 घंटे। अब तुम क्या करोगे? उस 19 घंटे में लगातार बैठ के वही सब्जेक्ट पढ़ लो। अगर वही सब्जेक्ट पढ़ लो तो 19 दिन का तुमने 1 दिन में कवर कर लिया। बात समझते ही नहीं मेरी। क्या करो? 8 सब्जेक्ट पढ़ने पे लगा हुआ, मेरी बात ही नहीं समझते। अच्छा सर यू करना कैसे, ये भी बता दो जरा। इसमें क्या करना? 2 घंटे, इसमें तो 2 घंटे निकाल लो रिवीजन के। 2 घंटे पता कौन से? वे रिवीजन के जो तुमने पहले ही टेस्ट दे लिए या पहले ही पढ़ लिए तुमने, उनके हिसाब से मत चलो, मतलब उसको देखते रहो। ये हमने टेस्ट दिए, ये हमारे जो कॉपी पलटने पर, नोट्स पलटने पर, जो तुम्हारा ओल्ड नोट, पुराना नोट्स था, जहां तक तुम लगभग 3 साल तो 2 साल तक तैयारी कर रहे, 6 महीने तक तैयारी कर, उसी चीज को बार बार पढ़ो। कितनी बार मैंने कहा नया सोर्स नहीं अडॉप्ट करना। अगर कोई दूसरा पीडीएफ भी दे रहा है ना, उसको भाड़ में जाने दो बिल्कुल। मेरा क्या है पीडीएफ का? मेरा भी चक्कर में क्लास में याद करके चला गया हूँ। मैं इस क्लास में रटवा दूं उस चीज को सारी का सारा, समझाने के बाद याद करवा दूं, तो मेरा पीडीएफ बेनिफिट होगा। समझ नहीं बात है? दूसरों का पीडीएफ हानिकारक। तुम भाई किसी का हिस्ट्री का नोट्स ले रहे, मांग रहे, तुम पेपर के टाइम पे मांग रहे, दुनिया के सबसे बड़े महामूर्ख इंसान हो तुम। समझ गए? इसका मतलब तूने साल भर पढ़ाई नहीं कर रखी थी, इसलिए कह रहा मेरी मेंटरशिप में आई हो। 15 के बाद स्टार्ट करूंगा कि हिस्ट्री कैसे कंप्लीट करनी हो। हार्डली 10 दिन का खेल नहीं आया हिस्ट्री। 10 दिन में कंप्लीट करके बैठ जाओगे और कुछ भी पूछ लो तुमसे, ठीक? लेकिन पढ़े नहीं ना कभी इस तरह, मेहनत नहीं करनी चाहिए ना। उल्ट पता लग गया क्या करना। 19 घंटे में 2 घंटे मैंने क्या निकाल लिए रिवीजन के, अब 2 घंटे क्या निकाल लिए जीएस के, 360 के देने ही देने। 2 घंटे किसके? 360 के निकाल दिए, 360 यूके के निकाल दिए। अब बताओ कितने घंटे बच गए? 15 घंटे। कितने घंटे बच गए? 15 घंटे। याद रखो बात यार। और 1-2 घंटे का तुम्हारा घर का काम निकाल लो, 2 घंटे का। अब बताओ कितने घंटे बच गए? 13 घंटे तुम्हारे पास मौजूद है। इस 13 घंटे में तुम्हें टेस्ट भी मारना। 2 घंटे का टेस्ट मान लो, और जो असली पढ़ने वाला बच्चा ना 1.5 घंटे में टेस्ट दे घट जाएगा। जो टेस्ट 1.5 घंटे में, ठीक? अब बताओ कितने घंटे बच गए तुम्हारे पास? 11 घंटे बच गए। मान लो 11 घंटे बच गए तुम्हारे पास। कितने? तुम्हारे पास टेस्ट निकालने के बावजूद, अगर तुम सीरियस बच्चे हो, आज तुम्हारे पास 13 घंटे बचे हुए। मैंने तुम्हारा सोना भी निकाल दिया, मैंने तुम्हारा रोना भी निकाल दिया, नहाना धोना भी निकाल दिया, तब भी तुम्हारे पास 13 घंटे बचे हुए। और तुम क्या कर रहे हो? यूट्यूब पे जाके टेस्ट लगा रहे हो, और मास्टर टेस्ट लगवा रहा है। पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, इसका इफेक्ट होता है यहां से, इसका होता है, और 2 दिन बाद भूल गए। 2 दिन बाद भूल गए। बस जो काम खुद का करना था वो दूसरों पर करवा रहे हो, और कह रहे हो टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा। पहले तो उस टीचर को पकड़ के पिटूंगा। जो ये टीचर आएगा ना, समझ आई बात है, जो बच्चों को बर्बाद करने पर लगे हुए। बताइए जरा करें पेपर आकर कौन सा, किसने पढ़ाया था इकोनॉमिक्स जो पेपर में सवाल आया हो? अभी निकाल लूं, अभी नोट्स खुलेआम चैलेंज कह रहा हूं। 70-80 क्वेश्चन नोट तो निकाल लूं, 80 क्वेश्चन नोट तो निकाल दूंगा अभी, और 6 नोट्स होगा। पढ़ा ही नहीं ना, वो हाई लेवल का, हाई लेवल का, हाई लेवल का, हाई लेवल दिख गया होगा। हाई लेवल बढ़ागा और भी इंक्रीज करेगा अपना लेवल। कितने घंटे बच रहे? 11 घंटे। 11 घंटे बहुत सीरियस हो ना। टेस्ट का टाइम निकल गया। हाँ सर सी सेट भी देना, जिसका सी सेट सही है, 100 नंबर का 50 नंबर सही है, 33 क्वेश्चन करने, तुम्हारे 50 नंबर या 49.5 नंबर बैठ रहे। सी सेट के अंदर तुम्हारे 49.5 नंबर बैठ रहे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम्हें सी सेट का टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। सिर नहीं पड़ रहा तुम्हारे कि देना ही देना, तुमने कि टेस्ट सीरीज खरीद रहे तो देना ही देना। तुम्हारे 70+ नंबर आ रहे हैं ना, सी सेट की तरफ को देखो भी मत बिल्कुल भी, हटाओ से टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, बच गया टाइम। और जिसका लग रहा है 50-60 आ रहा है, वो दो टेस्ट, उसका बेनिफिट होगा, उसे नहीं पता लगा उसकी गलती कहाँ सी, समझ आई, उसे टेस्ट देना। बहुत गौर तो समझ लेना बात यार। चलो बताओ कितने घंटे बच रहे? 11 घंटे। अब इन 11 घंटे का यूटिलाइजेशन कैसे करना वो समझना तुम।
जब हम ट्यूशन पढ़ने जाएंगे किसी के पास, वो कितने घंटे ट्यूशन पढ़ागा? 1 घंटा हार्डली, 1 घंटा 2 घंटा। तो 1 घंटे में वो सब्जेक्ट पढ़ागा, एक ही पढ़ागा, 8 तो पढ़ाने का नहीं। और जो पढ़ा देगा ना, सही मत वहाँ पढ़ो ही मत बिल्कुल भी। 1 घंटे में एक सब्जेक्ट पढ़ागा। अगर तुम 11 घंटे में एक दिन सब चीज निकाल के बच रहा है तुम्हारा, 11 घंटे में जिस सब्जेक्ट का टेस्ट है ना, उसी सब्जेक्ट को पढ़ो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? पूरे दिन 11 घंटे तक लगातार उसी सब्जेक्ट पूरा करना। 2 घंटे मैंने उत्तराखंड के भी निकाल दिए, 2 घंटे मैंने रिवीजन के भी निकाल दिए, तुम्हारा मैंने सोना भी निकाल दिया। अगर तुम सीरियस एस्पिरेंट हो और मेरी साथ ना मेरे YouTube चैनल पर और मेरी जो क्लास में जो जुड़ा हुआ, उसकी सबकी उम्र 25+ और सबकी आधे की तो 30+ है, और वे अपनी लाइफ में बहुत सीरियस है। सीरियस जानते हो, अच्छे वाले 100+ बच्चों को 80 के और 100 के बीच में जो हो मेरी मेंटरशिप में आए। मैं तो पहली बार धोखे तो मेंटरशिप स्टार्ट कर दी। मैं कहा चलो वैसे ही कर देते हैं स्टार्ट, और उसमें जब जुड़ता चला गया बच्चा, उन्हें पसंद आ रहा ना, उन्हें समझ में आएगा टीचर कौन है। ठीक, बकवास नहीं पढ़नी, टू द पॉइंट बात करनी, और वही पढ़ो बस सिर्फ। वो क्या कह रहे, यू कह रहे सर बात तो है, बात होगी क्यों नहीं भाई, मेहनत कर रखी रगड़ रगड़ का, इसलिए तुम्हें बता रहा हूं। वैसे थोड़ा ही बता के चले जाएंगे कुछ भी कोई भी। मैं क्या मैंने कर रहा, देखियो करे कि यूट्यूब चैनल पर कौन सा बता देगा इस तरह स्ट्रेटजी। अब मैं तुम्हारे हिसाब से स्ट्रेटजी बनाई है। और जो जॉब कर रहे हैं ना, आधे ऐसे मेरे पास जो जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब, भाई 10 दिन की छुट्टी ले लो, 10 दिन की छुट्टी ले लो, कहीं नहीं तुम कलेक्टर बन जाओगे 10 दिन के अंदर। बहाना मार दो 10 दिन का। अगर तुम थोड़े से भी सीरियस हो और तुम्हारे 100 के आसपास 90-100 के आसपास नंबर घूम रहे, तो छुट्टी ले लो 10 दिन, और 10 दिन के बाद ना बैठ जाओ अच्छी तरह जान लगाकर, इसे निकाल कर लेकर आओगे एग्जाम को। यूपीएससी का रिजल्ट आया ना कल आया, तो आधे बहुत सारे मुझे मैसेज कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे, सर यूपीएससी में भी नहीं हुआ। भाई यूं नहीं है कि दूसरा एग्जाम में नहीं होता इसमें भी नहीं होने का, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एग्जाम का नेचर अलग अलग। और यूं भी नहीं है कि तुम्हारा टेस्ट में नंबर आ रहा तो वहां भी नहीं आने का, यूं भी गलत बात है। जितना मॉक टेस्ट मार्केट में घूम रहा सारा का सारा सब फेक। इधर तो टेक्का, इधर कॉपी कर दिया, इधर तो टेक्का, इधर कॉपी कर दिया। एक ही टेस्ट बढ़िया, उसका नाम है आईएससी यूपीएससी। कोई सा टेस्ट खरीद लो, हैंड रिटन टेस्ट। आधे बच्चे यूं कह रहे हैं कि सर आप ना जब जियोग्राफी के पॉलिटिकल के इनके टेस्ट दो तो आपका उनका डिस्क्रिप्शन कम डाल रहा है, तो डिस्क्रिप्शन कम डाल कर तुम्हें बेनिफिट है। अब पूछो क्यों? इसीलिए बेनिफिट होगा। तुम अपना नोट्स कैसे रिवाइज कर लोगे फिर? या तुमने 70 बार पढ़ रखा है, तुम अपना नोट्स कैसे रिवाइज कर लोगे? समझ नहीं बात है, वो घातक हो सके, मैंने डालना नहीं, तुम उसकी तरफ लग जाओ तो हर आदमी नहीं होने का। टेस्ट मतलब टेस्ट। हाँ, अगर तुम मेरे पास 4 महीने पहले आते फिर तुम्हें दिखाता डिस्क्रिप्शन क्या हो, सारा टेस्ट ही कवर हो जाता। समझ गए? लेकिन मेरी खास जो हो फिर भी अच्छे तरीके टेस्ट बना रखे, बहुत अच्छे तरीके वाला टेस्ट है ही नहीं मार्केट में। ऐसे टेस्ट पता लग गया क्या करना, उसी सब्जेक्ट को तैयार करके उसी का टेस्ट देना प्रॉपर मात्रा में आकर, और उसी टाइम पे पूरा फिक्स 10 बजे। वो माइंड ना पूरी तरह एक्टिव हो जाना चाहिए 10 बजे डेली कंटिन्यू। और 2 बजे आएगा सी सेट का, और जिसे सी सेट में 70 नंबर तो ऊपर है, टेस्ट देना नहीं देना, यस और नो? ठीक, चलो अब आ जाओ। यहां तो होगा या हिस्ट्री में कोई करंट अफेयर हो हिस्ट्री? अच्छा यूं बताओ, जो मेरा वीडियो देख रहा होगा, क्या उसने कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी? पहली बात तो तू भाई टेस्ट में एडमिशन लेने क्यों आया? तेने हिस्ट्री नहीं पढ़ रखी तो आया क्यों? तू बुलाया तुझे किसी ने? अब जो तेने पढ़ रखी तो मैं तो हिस्ट्री का नोट्स क्यों मांग रहा? हिस्ट्री का नोट्स मांगे पेपर के बाद, फिर दूंगा तुझे हिस्ट्री का नोट्स, और हिस्ट्री पढ़ाऊंगा भी फिर तुझे। हाँ यूं कह रहा है 10 दिन पहले हिस्ट्री का नोट पढ़ लगा तू भाई से, पढ़ लगा है इतना क्या नहीं तू? शॉर्ट्स बताऊं कुछ? हाँ, शॉर्ट्स करके तुम ऐसे कर सको, नहीं पढ़ बस कोई बात नहीं, कोई बात कर सको तुम। इंसेंट हिस्ट्री का ना किसी के ना 8-10 वीडियो देख डाल लो यूट्यूब पर जाकर, रैंडमली उठाकर डाल दो, ऐसे करके इंसेंट हिस्ट्री टोटल शॉर्ट्स तरीका ऐसे करके डाल दो रैंडमली कुछ भी, और वहां से एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा। ये कर सको और कुछ नहीं कर सकते तुम इसके अलावा। तुम ऐसे ही मिडवल का, ऐसे ही इसका। आधे बच्चे कह रहे सर मैडम मॉडर्न इंडिया नहीं आती या नहीं आती या नहीं आती, तो हिस्ट्री जो है ना, जो ये तो आते होंगे, ये भी नहीं आते तो फिर क्लास छोड़ कर भाग जाना था। ठीक, तो हिस्ट्री है ना, और कटोप डिसाइड नहीं करना है। हाँ, अच्छा खासा वेटेज है। अगर तुम अत्ता हुआ सवाल गलत कर रहे फिर तो मूर्ख हो ना तुम। वो पूछ रहा है लोथल कहाँ सी, तो तुम्हारा यही क्वेश्चन गलत हो रहा है। तुम लगा क्या रहे लोथल को राजस्थान में, और है लोथल गुजरात में। तुम धोलावीरा नहीं पता तुम्हें कहाँ सी, तो बेसिक क्वेश्चन तो तुम गलत करके आ रहे, तो फिर तो तुम्हारा गलत है ना। सही बात है।
वो पूछ रहा है कोट दीजिए कहाँ सी, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे मध्य स्थल कौन सा, और तुम क्या लगाया कार्य और कहाँ सी कोट दीजिए बताओ। तुम उन्हें बताओ इंडिया और पाकिस्तान में सबसे मध्य स्थल है, तो तुम बेसिक, ये बेसिक क्वेश्चन है, इसी तुम गलत कर रहे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा, वो कौन सी नदी के किनारे, मांडा नाम है जम्मू कश्मीर, वो भी तुम गलत कर रहे। तो जो बेसिक क्वेश्चन हो तो तुम गलत कर रहे हिस्ट्री के, और अनाप शनाप चीजें पढ़ने पे लगे हुए तुम। ठीक, तो बेसिक जो वो सही होना चाहिए, और वो क्या होगा, आराम से भी पढ़ सको हार्डली। मेरे हिसाब से पता क्या करना चाहिए, एंशिएंट हिस्ट्री का जिसने नहीं पढ़ रखी उसे क्या करना चाहिए, एंशिएंट हिस्ट्री का कोई एक 5-4 घंटे का वीडियो देख लेना चाहिए, 4-5 घंटे का। ठीक, और उसका कहीं से पीडीएफ दे देना चाहिए। ऐसा कर सको जिसने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, ऐसा ही हो कर सको, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। और सबसे बढ़िया क्या हो सके, सबसे बढ़िया PYQ उठाया, उन्हें देख लिया बहुत ध्यान से, अच्छे तरीके से। ये 2016 में पेपर हुआ था, ये 2021 में पेपर हुआ था, ये 2012 में पेपर हुआ था, ये 2008 में पेपर हुआ, उन्होंने निकाल लिया। उसमें तो केवल हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने, हिस्ट्री के क्वेश्चन। अब देख लेने कौन से चैप्टर में आएंगे, सबसे पहला काम। अब जिन चैप्टर में आए ना, उन्हीं चैप्टर को जाकर लिख लो उन चैप्टर को। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता सवाल आ रहा है, मौर्य काल तक सवाल आ रहा है, या खिलजी तक सवाल आ रहा है बार बार, उन चैप्टर को लिख लो। इसका मतलब उस यूके PCS के जो बार बार सवाल आ रहा है उसके फेवरेट सवाल है, वो अगर भी उसी चैप्टर से सवाल पूछेगा, जाकर उस चैप्टर को पूरा पढ़ डाल लो, खत्म इसका खेल। समझ गए क्या कहा मैंने। अब फिर उसी का ही टेस्ट देने आओ, पूरे दिन भी उसे ही पढ़ रहे थे, उत्तराखंड PCS के पेपर भी सारे पे सोल्व हो गए। समझ नहीं बात है, कितना अच्छी तरीके से कवर हो रहा है, और उसके बाद तुम टेस्ट भी उसे देने आ रहे, और उत्तराखंड भी तुम्हारा बच का चला गया, डेली मैंने उसके निकाल दिए, तुम्हारा सोना भी निकल गया। ठीक, और तुम्हारा सोना और 2 घंटे तुम्हारे वैसे भी निकल गए। पेपर के टाइम पे तो बहुत एक्टिव होना पड़ा। आधे ने सोचा 10 दिन में क्या कर लेंगे, 10 दिन का ही खेलो पेपर, पेपर ही 10 दिन के खेलो, पेपर 10 दिन में ही निकला। ठीक है, पेपर 10 महीने में नहीं निकलते, पेपर 10 दिन में ही निकला। ये बात बता दो, समझ में आई नहीं आई, उसका भी बता दिया जिसका तैयार नहीं आया था, उसका भी बता दिया जिसका तैयार था। जिसका तैयार है ना, छेड़ो मत दूसरा नोट्स, 1 बार या 2 बार रीडिंग मार के 5 बार। कैसे कैसे, जैसे एक चैप्टर सिंधु घाटी बता दो, उसमें 3-4 पेज, तो 3-4 पेज बता ना जो तुमने पढ़ रखा पक्का तुम्हारा, हटा उसे, हटा हटा, हार्डली 8-10 मिनट में उनके सामने तो गुजर जाना चाहिए, हाईलाइटर लेके चक्कू धड़ धड़। किसमें, वो तो हमने बनवा रखा है ना, इनकी बात कर रहा हूँ मैं, यूट्यूब वालों की। हमने तो क्या कर रखा है, हर चैप्टर के लास्ट में एक शॉर्ट पेज बनाकर धर रखा, जो हमारा खुद का नोट्स है यहाँ का क्लास का। सिंधु घाटी सभ्यता हार्डली 1 पेज का नोट्स, तो सारा उसमें देख कर चले जाओगे तब भी तुम्हारा काम हो जाएगा। ये हमारे यहाँ का नोट्स है, और पता लगा उस पर कितनी मेहनत कर रखी, ये काम का वो। लास्ट पूरा चैप्टर नहीं पढ़ सकते ना, लास्ट का 1 पेज पढ़ लो, पूरा का पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाए उस पर, झंझटी खत्म। समझ गए। और 15 चैप्टर तो 15 पेज पढ़ने में 2 घंटे लगने के, यानी 2 घंटे में तुम पूरी हिस्ट्री समेट दोगे। कारण क्या है, शॉर्ट नोट्स नहीं है। ठीक है, तो पीछे बहुत मेहनत करनी पड़े इनकी। अब पता लगा क्या करना, इतना मोटा मोटा कॉपी लेके बैठा, भाई रिवीजन कर लेगा तो रिवीजन करेगा ना, फटाफट पढ़ने पलट उसके। अगर तो अपना नोट्स रिवीजन नहीं मार रहा, यूट्यूब पर जाकर लगा हुआ उल्टी सीधी चीजें देखने में, यहां तो मिल जाएगा उसको कंटेंट। बात समझ में आई है कैसे तैयार करना। हाँ, ये पॉलिटिकल साइंस है। अब पॉलिटिकल ये जो करंट अफेयर है ना, एक तो इन्होंने बच्चों को बर्बाद कर दिया। मैं स्पीडी का भी पढ़ूंगा, मैं कौन सी में मार्केट में, मैं घटना चक्र भी पढ़ूंगा, 1-2 और कौन सी है वो रेल वाले, ऐसा करके कोई। मैं रवि को भी देखूंगा, रवि सुहाग कौन थे, मुझे जानता भी नहीं कौन थे, यूट्यूब करके कोई चैनल है। सही, बहुत सारे करंट अफेयर का जो पढ़ा रहे। भाई तुमने एक काम करो, पूरी जिंदगी देखो नहीं बैठ कर, तुमको बुढ़ापा नहीं आएगा ना तो सोनू भाई जी का नाम बदल देना तुम। ठीक है, तुम्हारा कभी नंबर नहीं आने का, मैं मजाक नहीं कर रहा बिल्कुल भी। ठीक है, तुम देखो ना, बैठ कर देखो, तसल्ली से देखो बैठ कर, ये फैक्ट 4 बता देगा। और इसमें ये कि सवाल आने का नहीं, बिल्कुल सवाल पढ़ लिया तुमने, इतना सारा सवाल आए 2, उसमें तो 1 गलत होगा 1 सही होगा, धोखे तो उस पर बड़े खुश हो रहे। भाई जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे ना, कंसेप्ट पढ़ोगे उसका, आज पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट, कल को पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट, 150 क्वेश्चन लगा कर जाने इसी मोड पर जाकर बैठकर। तो भाई साहब पॉलिटिकल जब पढ़ो ना, तो पॉलिटिकल का करंट अफेयर भी उसी दिन उसके साथ पढ़ो। इसे क्या है, कनेक्टिविटी बनाना। और सवाल ऐसे है, वह बुझा नारी शक्ति वंदन विधेयक है, तो इसे क्यों नहीं पढ़ रहे तुम? उसे पढ़ रहे वहां करंट अफेयर में, जुड़ कहां जागा हो? गलती तरीका ना तुम्हारा। इसे यहां ऐड करो, पॉलिटिकल का पॉलिटिकल में ऐड करो, ज्योग्राफी का ज्योग्राफी में, मैपिंग के जो क्वेश्चन नहीं हुए इन्वायरमेंट का इन्वायरमेंट में ऐड करना पड़ा। तो वही हार्ड 10-15 1 घंटे का खेलो सारा। वो यूट्यूब पे जाकर सर्च कर लो, पॉलिटिकल के कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम, पॉलिटिकल के कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम या पॉलिटिकल में के कुछ महत्वपूर्ण पर्सन, 50% ठाके इसके अंदर उसका शॉर्ट नोट्स 1-2 पेज का अपने नोट्स पर चिपका लो, ले बनेगा तुम्हारा नोट्स सबसे बढ़िया।
बढ़ गया। तुम कनेक्टिविटी भी तो पैदा हो रही है इसमें। ये क्या कर रहे, करंट अफेयर की अलग तो बुक ला रखी, करंट अफेयर की अलग तो बुक ला रखी। भाई करंट अफेयर क्या है, पास्ट का ही तो नतीजा। और वो क्या तो हिस्ट्री में तो होगा, पॉलिटी में तो होगा, जियोग्राफी में, इन्वायरमेंट में तो होगा, साइंस में तो होगा, वो उसके साथ जुड़ा है नहीं। वो कनेक्टिविटी जब तक पैदा नहीं होने की ना, तब तक सब्जेक्ट कमजोर रहेगा। बात समझ में आई बात? या ये हो तरीका पढ़ने का। वहां तो पॉलिटिकल की कॉपी रीडिंग मारी तुमने, और यूट्यूब पर गए आज पॉलिटिकल के महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन करंट अफेयर के जाकर हमने देख लिए सारे के सारे। अब मुझे देखना अपनी कॉपी में कौन सा नहीं आता, उसे जाकर डाउन कर दिया लास्ट के एक पेज में, ले बन गया नोट्स। समझ गया? और वही होगा जो सबसे मेन होगा, या पॉलिटिकल की इंपॉर्टेंट न्यूज जो रही होगी करंट अफेयर के साथ पढ़ना ऐड कर। बात समझ में आ रही क्या कहने की कोशिश करी जा रही? जिसे यूं लग रहा है ना सब कुछ अब, उसको कुछ नहीं आता है। देखना जिस दिन भी किसी बच्चे को लग गया उसने सब कुछ सीख लिया, उस दिन उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, वो हमेशा नीचे जाएगा, कभी ऊपर नहीं आने का। ठीक, इसलिए मैं उसे भी कहना चाहता हूं जो क्लास में ना जूम पर जुड़े हुए थे, क्लास में मैंने मीटिंग ली, ये सोच रहे थे चलो हमारे काम का कंटेंट नहीं है, भाई बड़े लोगों को सुनने की आदत डाल लो। चलो क्लास में से लेफ्ट हो लिए, चलो भाई क्लास में से जुड़ लिए, अब तुम्हें दिक्कत खड़ी होगी बेटे, जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन तुम्हें पता लगेगा सर की क्लास का ये सुनने नहीं आ रहे थे मुझे। मैंने बड़े लोगों को अगर सुनने की आदत डाल लोगे ना तो भी तुम बड़े बनोगे। बड़े लोग पता क्यों बड़े हो? क्योंकि उनकी सोच बड़ी हो। और छोटे लोग सोच छोटे क्यों हो? क्योंकि उनकी सोच छोटी हो। बड़े लोग कौन से कह रहा हूं मैं? जिन्होंने विशेषज्ञता हासिल कर रखी हो, जिनके अंदर भाषा हो, जिसके अंदर एक स्टाइल हो, शैली हो, जिसमें दम हो गया यहां तक? पॉलिटिकल साइंस पता लगा कैसे करनी। अब ये है सर इसमें करंट अफेयर कैसा हो? भाई कुछ ज्वालामुखी चर्चा हो मन नत्ते नहीं तो पेपर में उठा के पूछेगा मोनोलोवा कहाँ सी, इनकी हवा शराब साफ। सही बात या बुता स्टैम्प बोली कहाँ सी, इनकी हवा साफ। ऐसा ज्वालामुखी तो मैंने नोट्स पर पढ़ाई नहीं, तो ना पढ़े ना भाई। पेपर में तो वही पूछेगा जो करंट अफेयर में था। ये वाला करंट अफेयर पढ़ना था जियोग्राफी का, और ये क्या पढ़ रहे? वही हार्ड 1 घंटे में समाप्त हो जाएगा जियोग्राफी का करंट अफेयर। समझ गए? इन्वायरमेंट सर मैंने तो इन्वायरमेंट का एक तो नोट्स होना चाहिए जो कि तुम्हारे पास मौजूद हो। जो हमारी क्लास का उसे टेंशन नहीं है, याद रखिए बात है, उसे तो बहुत कम मेहनत करनी। अब मुझे नहीं पता जो यूट्यूब वाला देख रहा होगा, जो मेरे एडिशन ले रखे होंगे टेस्ट चीज़ें मेंटरशिप में मेरे एडिशन ले रखे होंगे, इसका नोट्स कैसा, मैं उस बारे अब मैं देखना भी नहीं चाहता अभी। अब मुझे दिखाना भी मत, भेज भी मत देना कोई सा भी, फाड़ कर फेंक दूंगा। अरे ये बहुत बदतमीज है, मुझे बार बार नोट्स भेजते रहा। हाँ दिखाना तुम 15 तारीख के बाद मुझे, फिर देखो कितनी कमियां निकालता हूँ मैं तुम। अब लेकिन तुम्हारे नोट्स को ना बेहतर बनवाना चाहता हूँ। कैसे भाई? तुम्हारे पास इन्वायरमेंट का कुछ नोट्स आधे जिसके पास नहीं है ना तुम्हें निकाल ले। सर मैंने तो आज तक पढ़ा ही नहीं। अरे पढ़ लेना सर, कितने घंटे लगे? हार्डली 4-5 घंटे। सर कैसे? अरे भाई PY की उठा, उसमें नु देख किस तरह के करंट अफेयर के सवाल पूछे थे, वे जाकर सर्च कर लिए और 4-5 पन्ने लिख दिए, कहीं मर जाएगा तू। 4-5 पन्ने लिख कर और उसे रिविजन कर ले बस। देखो कोप 28 की मीटिंग में क्या हुआ, देखो कोप 27 का हुआ था, देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या हुआ था, देखो क्योटो प्रोटोकॉल में क्या हुआ था, देखो जैव विविधता सम्मेलन क्या हुआ। हार्डली 10 घंटे का। सर आपके पास कोई वीडियो है? हाँ है, 2 घंटे का वीडियो जो मैंने विजन की मैगजीन का लिया था, और सारा करंट अफेयर सारे प्रोटोकॉल सारे तैयार कर रखे कंसेप्ट के साथ भी। सर प्लीज़ वो वीडियो भेज दियो। हाँ भाई ग्रुप में वीडियो भेज देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, करंट अफेयर का झंझट खत्म। सर नॉलेज हो जाएगी, नॉलेज नहीं महानॉलेज हो जाएगी। सही बात है सर, याद रहेगा। याद का तो कोई मतलब गलत नहीं मार सकता बिल्कुल भी। कौन सा प्रोटोकॉल कहाँ कहाँ किससे संबंधित है, ये सवाल आवा वहाँ से पेपर में, तो देखो ना जाकर एक बार क्या लेवल है उसका, कौन कौन सा प्रदूषण में आवा। अब मैं तुम्हें यूँ कहूँगा कि मेरी क्लास इन्वायरमेंट की देख लो, टाइम नहीं है तुम्हारे पास। यही बात तुम मुझे 4 महीने पहले बोलते तब बताता तुम। इस बार मैं तो कह रहा हूँ ना, कोई भी पेपर आना तब तुम मेरे साथ आना, तो मैं बताता हूँ तैयारी कैसे हो, पहले ही जुड़े रहो। इन्वायरमेंट होगा, पता लगा क्या करना, हार्डली 5-10 पन्नों का नोट्स निकाल लेना, क्या ऐसा करके डाल देगा यूट्यूब पर जाकर, इन्वायरमेंट के उत्तराखंड PCS के लिए महत्वपूर्ण पर्सन। कोई तो ऐसा होगा बेवकूफ पागलपंती जो यही फैला रहा होगा, उन्हें इन्वायरमेंट ही पक्का होगा, उसने जीवन में इन्वायरमेंट ही पढ़ा होगा। सही बात है, ऐसा करके डाल कर देख लो उसका जाकर कंटेंट, कोई मना थोड़ा ही कर रहा तुम्हें। ठीक, ऐसे उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट सवाल, उत्तराखंड PCS के महत्वपूर्ण सवाल ऐसा करके, और उसका 5-6 पन्ना का नोट्स बनाओ, छोटा छोटा करके नोट्स बना लो, जगह मत छोड़ दो जिससे तुम 10-15 मिनट में रिवीजन कर सको।
खास खास डेट, पर्यावरण दिवस कब मनाया जा, कौन सी इसकी थीम्स हो, रामसर सम्मेलन कब हो, रामसर साइट्स क्या हो, कौन कौन सी जोड़ी गई, टाइगर रिजर्व क्या है, ये बनाने, कौन सा नेशनल पार्क जोड़ा गया, कितने नेशनल पार्क, कितने वन्य जीव अभयारण्य, कितने वायुमंडल आरक्षित जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, कितने मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम कब हुआ था, 1960 में हुआ था, सब समेट रहे 2 पेज में बस। यो और क्या है वो पता ही नहीं रहा, पता नहीं इतना बड़ा हवा बना दिया। सर ऊपर पीसीएस देखने जा रहे, सर कुछ है भी यो क्या है, पढ़ाई इससे बहुत ऊपर है, बहुत छोटी चीज है। पहले पढ़ाई करो तमीज से, जब आना भी अपर पीसीएस में, ठीक। अभी क्वेश्चन दे दिया ना, अभी लिखने के नहीं, 100 शब्द नहीं लिखने का ना, तो वही सा भी जो तैयारी करने बैठ रहे हैं, ठीक। लेकिन वही है ना, क्या बनना, हीरो, पीसीएस निकाल के हीरो बनना है ना। देखो देखो हमारी लड़की ने पीसीएस निकाल दिया, देखो देखो हमारे लड़के ने पीसीएस निकाल दिया, बेटा हीरोपंती छोड़ दो यार आज ही, और भाव होना चाहिए समाज सेवा का, ठीक। अगर इस बार तैयारी करनी है, इस बार नंबर नहीं आया तो सोनू सर मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे अच्छे तरीके वाली, और साथ में रहना, तब जाकर तैयारी करना, और तब भेजेंगे तुम नोट्स वहीं जहां तुम रहते हो। योगा यहाँ तक, इन्वायरमेंट, योगा, साइंस। अच्छा साइंस, अब किसी का बैकग्राउंड साइंस का, ठीक, तो उसमें ना क्या करना चाहिए, विज्ञान, तो विज्ञान के लिए उससे क्या सुन लो, 7-8 क्वेश्चन आएंगे, तो खास खास जो चैप्टर है ना वे देख लो, सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ पीवाईक्यू। जाओगे उसमें देखोगे, अच्छा यार सवाल तो आहार नाल से पूछ रहा है, यानी मानव पाचन तंत्र से पूछ रहा है, उस चैप्टर को लिखो, ये कौन से चैप्टर का सवाल आया होगा, बायोलॉजी में तो सवाल पूछा, फिजिक्स में तो क्या सवाल पूछे, केमिस्ट्री में क्या सवाल पूछे, और जो लिखे हुए सोच पूछे ना 5 पेपर में, उनमें टिक कर लो, और साइंस के वही चैप्टर जाकर पढ़ लो यूट्यूब से। अगर नहीं, अगर पढ़ रखे तुम ना तो स्किप कर दो, किसी का साइंस बैकग्राउंड है बहुत अच्छा हो, स्किप कर सको सर, सही बात, इस नुनियासी रोक मरना इसके, अच्छा बैकग्राउंड है, जैसे मैंने, जैसे साइंस का बैकग्राउंड है मेरा, तो मैं कभी नहीं पढ़ने का, ठीक, कभी भी। वो ईगो होगा, मैं ईगो को वहीं से मार दूंगा आराम से, बड़े प्यार के साथ। इकोनॉमिक्स, जो आजकल रूल आ रहा सबको, रूल के गया इश्क तेरा के माने नहीं दिल्ली है मेरा, और ना पढ़ो और सुनो। इकोनॉमिक्स का मेरे से बेहतरीन नोट्स नहीं याद रखना बात यार, मैंने पहले ही कहता था जब इकोनॉमिक्स पढ़ाई थी, मैंने कहा 15 किसके बैंकिंग के और 25 इंडियन इकोनॉमिक्स के, ये ना मील का पत्थर साबित होने वाले। मैं तो कहता हूँ जो मेरी वीडियो को ग्रो कर रहे थे ना, बेटा एक काम करो, घर जाकर सर पिक्चर देखो, सर मूवी देखो टाइम लगाकर, तब तुम्हें समझ में आएगा, तब तुम खोज कर पढ़ोगे। अब खोज के पढ़ रहे सारे प्ले लिस्ट घूंज का, ये भी पढ़ा रखा आपने, हाँ ये पढ़ा रखा, ये भी पढ़ा रखा आपने, हाँ ये पढ़ा रखा, ये भी पढ़ा रखा आपने, ये पढ़ा, सब पढ़ा रखा। तो बड़े लोग अब बड़े सवाल थोड़ा लेट समझ में आओ, लेकिन जिसकी समझ में बैठ जा, बढ़िया करके बैठ जा। इकोनॉमिक्स होगा, कर लोगे, ठीक। डीमोटिवेट नहीं होना बिल्कुल भी। सोचो अगर तुमने दिल से पढ़ाई कर रखी है ना, तो पेपर में ना डर तुम्हें जब भी लगेगा जब तुम पहला कदम अंदर रख रहे होंगे, समझ गए। डर हमेशा उस बंदे को लगा जिसने सच में मेहनत कर रखी, समझ गए मैंने क्या कहा। और तब तक भी तुम सोचोगे, पता मेरा ये सब्जेक्ट नहीं हुआ, मेरा वो सब्जेक्ट नहीं हुआ, तब तक भी कुछ ना कुछ छूट ही रहा होगा। और लेकिन एक पॉजिटिव सेंस लेकर पेपर में घुसोगे ना, यार सच में ही मजाक नहीं है, तेने रिलेटिव में मेहनत कर रखी, और तू जाकर ना पेपर में भोकाल मचा के आगा, या भोकाल मचा के आ गई पेपर में जाकर, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, कोई भी। ये जो कल तुम्हारे नाम पर ना जो गालियां पड़ रही थी आपस में बैठकर, ये एक दिन तुम्हारे नाम पर तालियां बजाएंगे। कैसे बजाएंगे? जो गालियां दे रहे थे तुम्हारे नाम पर तालियां बजाएंगे। कैसे बजाएंगे? तुम 10 दिन की सही स्ट्रेटजी अगर इस्तेमाल कर लो, तुम रियलिटी में मोबाइल फोन साइड में बंद कर उसमें से सिर्फ काम का कंटेंट और काम के लोग अपने फोन में रखोगे। कर रहे तो तुम पीसीएस की तैयारी, 8 घंटे तुम फोन पर लगे हुए, 6 तुम्हारे सोशल मीडिया अकाउंट, हर दिन तुम सुबह से लेकर शाम तक स्टेटस लगाते हो, तो फिर कहां से नंबर आ जाएगा तुम्हारा? 50 लोग तुम्हारे जानने वाले, भाई सब तो रिश्ता नाता तोड़ना पड़ा, 2-4 ढंग के लोग रखने पड़े अपनी जिंदगी में। अब करंट अफेयर बहुत बड़ा भी, साइंस होगा था यहां तक, इन्वायरमेंट होगा, ये क्या है? इकोनॉमिक्स। तो उसे नहीं ग्रोन करना, अभी 50 क्वेश्चन है, रखना बाद डेली कंटिन्यू। ये क्या है? इकोनॉमिक्स। कैसे कवर करना भाई? अब मैं तो कह नहीं सकता बिल्कुल भी, 10 दिन पढ़े हुए, जिसका सब कुछ मजबूत है ना, मैं तो सजेशन दूंगा उसे। और इकोनॉमिक्स नहीं समझ में आती है बिल्कुल भी, चुपचाप जाओ, 25 वीडियो देख कर चले जाओ, सारे सवाल सही कर दोगे आराम से। देखो बैठ कर, बस ये मत सोचना बिल्कुल इनका लेवल हाई है, जो नहीं सोचेगा इनका लेवल हाई है उसका लेवल कभी नहीं बढ़ाने का। सोचना अच्छे तरीके से समझा रखा इकोनॉमिक्स।
फिर इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स होगा यहाँ तक। अच्छा ये भी नहीं करना सर, कुछ खास बताओ जहाँ तक सवाल आ जाए। भाई देखो इकोनॉमिक्स के ना कुछ सवाल आएंगे उत्तराखंड के, और इकोनॉमिक्स से कुछ सवाल आएंगे सेंटर। तो जो सेंटर के सवाल आ गए ना, कुछ महत्वपूर्ण सवाल है, जैसे पीसीएस में ना ये सवाल है, ये पूछता पीसीएस में, यो अपर पीसीएस में सवाल पूछो यूपी का, उसके सवाल देखो कैसे, जो उसके सवाल है ना उसी लेवल के इकोनॉमिक्स के सवाल पढ़ो, और यूट्यूब पर उठाकर रैंडमली उठाकर डाल दो। ऐसे डाल दोगे पीसीएस के लिए इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण सवाल, उत्तराखंड पीसीएस के लिए इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण सवाल, इंडियन इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण सवाल, ऐसा सर्च करने की आदत होनी चाहिए। मैं जब तैयारी करता था मैं इस तैयारी रैंडमली उठाकर डाल देता था कुछ भी, और उसका हार्डली 1-2 पेज का नोट बनाता था और पेपर देने चल जाता, एक भी सवाल नहीं बचता था मेरा। ठीक समझ में आई बात है? ऐसा करना पड़ा, और कुछ आइडिया ही नहीं है। और जिसके पास खुद का नोट्स है उसी नोट्स को रिवाइज करो, और ये लूसेंट पुसेंट से सब दूर रहो, इनके जमाने गए। ये घटना पढ़ना सब साइड करो, कंसेप्ट जरूरी है, पहले समझा रहा हूँ। करंट अफेयर सबसे मेन चीज़ है, करंट अफेयर। अब करंट अफेयर के लिए एक तो उत्तराखंड का करंट अफेयर और एक इंडिया का। इंडिया का करंट अफेयर ना मैं खुद पढ़ाने वाला हूँ, 2 की 3 क्लास लूंगा और तुम्हें ना वो सारे सवाल बता दूंगा जो पेपर में आए हुए। तुम याद मत करो, मैं भी कह रहा हूँ तुम बर्बाद मत हो इसके चक्कर में। इसके चक्कर में बहुत सारा बच्चा बर्बाद हो लिया। सही उसके साथ उसका सारा जो ट्रेडिशनल पार्ट है वो छूट जा। बता उत्तराखंड पढ़ नहीं रहा, ये पढ़ रहा हार्डली 10 नंबर के चक्कर में 50 नंबर भी वीक कर रहा अपना। बताओ ये चीज़, ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहा, पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ रहा, बता करंट अफेयर पढ़ रहा है महामूर्ख। ये करंट अफेयर कहीं ना कहीं नहीं सब्जेक्ट तो जाकर जोड़ा, समझ गए? और करंट अफेयर के लिए फिर पढ़ा कहाँ से सर? करंट अफेयर की 2 या 3 क्लास डाल लूंगा, उसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं है। और उन 2-3 क्लास के अंदर जो डाटा होगा पीडीएफ दूंगा मैं, वो दैट सफिशिएंट, उस पर रिलाई करके रखो। बस अपना यूँ सोचो भाई स्टैटिक्स पार्ट तो पेपर निकला, स्टैटिक्स पार्ट था, ये स्टैटिक्स पार्ट है तुम्हारा, ऐसा करके जीएस तैयार होगा। अब बताओ कौन से सब्जेक्ट में किसी को क्या दिक्कत है कोई ऐसा सब्जेक्ट? साइंस के लिए क्या करो, खास देख लो पीवाईक्यू, सबके लिए तो मैं पीवाईक्यू कहता हूँ। मान लो मुझे आज पॉलिटिकल, अच्छा टेस्ट के हिसाब से चलना, जिसे टेस्ट के हिसाब से जिन्होंने यहाँ का टेस्ट खरीद रखा है ना, टेस्ट सीरीज, उन्होंने तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले बता दूं मैं, कल को टेस्ट होगा पॉलिटिकल साइंस का, टाइम देखो कितना होगा, 1 मिनट सुन लो, पहले इसे खत्म कर दो। पहले यूँ बताओ सारा रायता समझ में आया नहीं आया? ठीक, ये तरीका। अब क्या होगा, टेस्ट का क्या बेनिफिट हो, टेस्ट का बेनिफिट हिसाब से चलो। टेस्ट के टेस्ट न जो टेस्ट एक प्रकार का पेपर हो, टेस्ट स्टार्ट हो 10 AM। जिन बच्चों को ऐसी विधा ना, उसके लिए मैंने नाइट में 9 बजे टेस्ट रख रखा है। ये महान मूर्ति कुछ तो ऐसे टेस्ट खरीद कर उसके सोल्यूशन पर लग गए। बेटा तुम्हारा तो जिंदगी में कभी नंबर नहीं आनेगा, टेस्ट खरीद कर उसके सोल्यूशन पर लग गए, तुम्हारा ही नंबर नहीं आनेगा। मैं लिख कर दे रहा हूं, दुनिया में सबका नंबर आ जाएगा जो अपने आप को विद्वान समझ रहे हैं। समझ नहीं बात? टेस्ट तो खरीद लिया, उसका सोल्यूशन मिल जाओ ना, क्वेश्चन मिल जा, उसे देख देख कर उसको सोल्व करने पर लगे हुए। इन्हों तो एक तो ग्रुप से बाहर करूंगा, तुम बताऊं किसके ग्रुप में घुसे तुम अभी? ठीक है, मैंने ऑफलाइन क्लास में होते ना चाटे इतने मारता याद रखते। टेस्ट तो खरीद लिया भाई, पैसे क्यों दिए थे मुझे भाई? टेस्ट बिना टेस्ट के कैसे पता लग जाएगा? 10 AM टेस्ट होगा, और 10 से 12 ना पूरा अच्छे तरीके से तमीज से बैठ कर टेस्ट देना, जल्दी नहीं करनी। बच्चा क्या कर रहा, एक क्वेश्चन में पूरी 2 मिनट नहीं बताता, एक क्वेश्चन नू सोचेगा आसान है टेस्ट यो, और जब मैचिंग करने बैठेगा ना 29 गलत, 34 गलत, 32 गलत, 36 गलत, बस। और जब टेस्ट शुरू में देख रहा था बहुत आसान है, तो बहुत आसान है, मैं तो ऐसे कर दूंगा, मैंने सिविल सर्विस तैयारी कर रखी है, मैं तो विद्वान हूँ, मैं तो भगवान हूँ। और ये क्या हुआ फिर? 34 कैसे गलत हो गए हैं? ओवर कॉन्फिडेंस। 2 मिनट नहीं दी क्वेश्चन पर। मैं भी कह रहा हूँ जिस बच्चे ने ठीक ठाक तैयारी कर रखी है ना, अगर 2 मिनट क्वेश्चन बिता गया हो, और सबसे पहले क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़ते हुए पता क्या सोचना, इसमें से कौन सा नहीं होगा, और सुनो वहीं ऐसे ही पेंसिल ठक कर कट मार देगा। 4 ऑप्शन है, A B C D, तुम्हें पता ही उनसा नहीं होगा तो उस पर कट मार दो, बहुत जरूरी हो। तुम बताइए ये भी नहीं होगा, कट मार दो उस पर, समझ गए? अब तुम्हारा 50% कट मारना, पेंसिल से मारना जरूर, हटाओ इसे होगा नहीं बिल्कुल भी, उसे हटा दो पहले। अब इनमें दोनों में कंपटीशन चल रहा है। 2 वाला क्वेश्चन जिसे तुम फंस रहे हो, कभी भी नहीं छोड़ना। क्यों कह रहे हो आप? कभी भी नहीं छोड़ना। अब आज दिन कहेंगे
सर हमारे तो दो मतलब दो वाले करो तो फिर वो भी गलत हो जा। ठीक, दो वाला क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ना, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा सही होने की। इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। दो मतलब अगर एक सही गलत हुआ, मतलब तुमने 50 क्वेश्चन करे ना दो वाले, तो उसमें मतलब 25 सही हो गए और 25 हो गए गलत, तो तब भी तुम्हें पॉजिटिव नंबर प्राप्त होंगे, निगेटिव नंबर प्राप्त नहीं होने के। ये निगेटिव मार्किंग का बेनिफिट हो। ये 50-50 जो क्वेश्चन टेस्ट में छोड़ गया हुआ ना, ये महामूर्ख आदमी अभी निगेटिव मार्किंग सिखाऊंगा क्या हो। पहले यूं समझाओ, अगर दो ऑप्शन में फंस जाओ तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, एक क्वेश्चन में पूरी 2 मिनट देनी, दूसरा टेस्ट पूरा 12 बजे खत्म करना। समझ गए? गलती ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ये क्या करो, उड़ा देंगे 1 घंटा, आगे जाकर रिवीजन करोगे, कर लो भाई, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। जो 2 घंटे का टेस्ट बनाया गया है उसे तुम 1.5 घंटे में कैसे करके चले जाओगे? और फिर नंबर गलत क्यों आ रहे हैं तुम्हारे? बताओ, यहां बात समझ में आई नहीं आई? दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो ऑप्शन पर मेहनत करनी, ध्यान तो समझना अच्छे तरीके से। पहली बात, एक महीने टेस्ट पूरा 10-12 तक देना। इसका कारण क्या है? ठीक, साइकोलॉजी पता क्या कहती है? आपका माइंड, अगर आप 3 दिन तक लगातार उसी समय पर वही काम कर रहे हो, चौथे दिन खुद ही एक्टिव हो जाओगे। ये फैक्टर रिलेटिव वाला करके देख लो। चौथे दिन ना तुम्हें उसकी भूख लगेगी, हाँ ये ऐसा हो रहा है, उसी मोहल पर तुम पहुंच जाओगे। टेस्ट देने के बावजूद टेस्ट में नंबर कम आ जा, डीमोटिवेट मत होना, अपनी गलतियों का ना पिटारा बनाना। अब पिटारा कैसा? एक पेज लेगा, वो कैसा? एक ब्लैंक पेज ले लो, अच्छा सा पेज, और छोटी छोटी गलती लिखो उस पर अपनी। पहली गलती, अच्छा क्वेश्चन नंबर कौन सा? 27, अच्छा गलत सोचा और आज के बाद नहीं सोचना। लिखना पड़ा सर कि तुम इस तरीके से गलत सोचते हो, और वैल्यू को ब्रैकेट में रिवीजन नहीं है। अच्छा मान लो तुम्हारा 5-7 लाइन तुमने लिख दी, और सुबह को उठकर देखना पड़ा सर। ये देखते ही नहीं, अपनी गलती देखते नहीं। वो गलतियों का पिटारा जब सामने से गुजरेगा ना डेली का डेली, ये कम हो जाएगी ऑटोमेटिक गलतियां। क्वेश्चन नंबर 68, उसमें मैंने ये वाला पर्वत सोचा लेकिन ये नहीं था, मेरे पर्वत रिवीजन नहीं है, इसमें रिवीजन नहीं, तो वहाँ क्या करेंगे? अच्छा फिर फटाफट जाकर कॉपी में वही चैप्टर देखा जहाँ रिवीजन नहीं है, वे इसके गलत हुए होंगे। सबसे पहले देखो गलत कौन से हुए टेस्ट देने के बावजूद, और गलत हुआ क्यों? बच्चा सही भी नहीं देखता, गलती नहीं देखता कि चलो मैं ज़्यादा सही होगा, गलती सबसे पहले देखनी। इस दुनिया में सबसे कम, बहुत कम इंसान है जो सबसे पहले अपनी गलती पहचानेंगे। अपनी गलती एक्सेप्ट करना दुनिया का सबसे महान काम हो, सबसे महान काम मेरी नज़र में। और सबसे बड़ा पाप क्या है? अपने आप को कमजोर समझना। दुनिया में सबसे बड़ा पाप अपने आप को कमजोर समझना। हो ही नहीं तुम कमजोर, तुम ना इस समाज के द्वारा, इस ना घर वालों के द्वारा, परिवार प्रेशर के द्वारा, या फैमिली के द्वारा, तुम्हारे दोस्त के द्वारा तुम्हें कमजोर साबित करा जा। तुम हो ही नहीं, हो तुम बेस्ट हो, याद रखना, जैसे भी हो। ठीक, अंडरएस्टिमेट करने की कोई जरूरत नहीं है अपने आप को। पता लग चुका भाई, चलो 120वां क्वेश्चन नहीं आया, क्यों नहीं हुआ? गलती है ना, इस चैप्टर को जाकर रिवीजन करना नोट्स में, और जो नोट्स बार बार पढ़ना, जो मेरा पुराना नोट्स उसी को बार बार पढ़ना, जो पुराना नोट्स, और उसे ही मॉडिफाई करना, नया सोर्स नहीं अडोप्ट करना। एक तरीका हो सके, कुछ भी नहीं आ रहा पेपर में से, सब रद्दी कागज का टुकड़ा फाड़ कर फेंक दो, फिर तो मेरी मेंटरशिप में बाद में। अगर लग रहा है ना इसमें से आ रहा, हाँ पेपर में आ रहा, उस नोट्स की बार बार मॉडिफाई करो, फिर मेरा नोट्स भी मत लो। समझ ये बात? यार मेरे तो लो उस मेंटरशिप, बंदा बता क्या रहा, काम की बात थी। बात समझ में आई है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कितने दिन है तुम्हारे पास? नहीं है, एक दिन में तुम्हें 19 घंटे मिल रहे। कितने घंटे? 19 घंटे मिल रहे। 2 घंटे साइड से हटा रहा हूँ मैं नहाने धोने के, नींद निकाल कर। 2 घंटे तो मैंने वैसे बैठा दिए, देख 5, चलो 2 घंटे और घटा दिए, 17 घंटे बच गए। एक दिन बराबर होगा 17 दिन के। 17 घंटे ट्यूशन में घंटे नहीं जाते पढ़ने, तो एक दिन कितने दिन के बराबर होगा? 17 दिन के। भाई एक दिन 17 दिन के बराबर होगा, ये मेरे हिसाब से, पढ़ने वाले बच्चे के हिसाब से। अच्छा जी गुरुजी, तो फिर तो हमारे पास कितने दिन बचे हुए जी? आज तो 2 तारीख है, 3 तारीख है, 2 तारीख। सर पेपर 14 तारीख को। सर 14 में तो 2 घटा दो। सर 12 दिन बच गए। सर 12 की 17 तो गुना कर दो, आप मैथमेटिक्स पढ़ाते हो, जल्दी गुना कर दो। 12 कितने? 12 7 84, 84 का 4 का, 12 एकम 12, 12 8 20, ये तो 204 दिन बच रहे हैं।
200 दिन बच रहे, पहले ही बताता तुम्हारे पास अब भी 200 दिन मौजूद है। और तुम कह रहे थे दिक्कत क्या है, यूटिलाइजेशन नहीं है ना उसका, उसका सदुपयोग नहीं कर रहे तुम, दुरुपयोग कर रहे हो उसका, सही से उपयोग नहीं कर रहे उसका, समझ गए। रिवीजन भी होना चाहिए, करंट अफेयर को डिनाई करना, सही बात है। और सबसे बड़ी चीज है ट्रस्ट करना, अपने आप को खुद पर विश्वास करना सीखो। क्या तुमने सच में पढ़ाई कर रखी, क्या तुम पढ़ने वाले हो और तुम्हें लग रहा है एग्जाम कर सकते हो तुम, तो करो उसे। दुनिया की फिर कोई ताकत नहीं पैदा हुई जो तुम्हें रोक देगी, समझ में बात है। तुम जहां जिस भी कोने में बैठे हो उसमें दे तुम निखर कर निकलोगे, याद रखना बात यह मेरी बात। अगर तुम्हारे अंदर ना पोटेंशियल मौजूद है भाई, तुम्हें कोई नहीं काट सकता, कोई भी, ठीक। अपनी गलती को जल्दी एक्सेप्ट करना सीखो, यहां मेरी गलती थी, अब इस गलती में रिफॉर्म करना, टाइम कम से कम वेस्ट करना। बात उनसे करो जिन्हें कुछ नॉलेज हो। पता लग रहा है तुम अपने दोस्त को बैठा कर बकवास करने पे लगे हुए ना, सबको ब्लॉक मारो, उन अनाप शनाप अज्ञात व्यक्तियों से बात कर रहे जिन्हें कोई मतलब ही नहीं है, सब साइड 10-15 दिन के लिए। कोई नहीं मरता भाई किसी के बिना। भाई तुम ना आज ना तुम कोई भी हो, तुम आज ही मर जाओ ना, मैं पक्की बात बता रहा हूं तुम्हें, 4 दिन बाद तुम्हारे घर वाले ना काम करने लग जाएंगे, जो तुम्हें बहुत बड़ा प्रेम दिखा रहे थे, 4 दिन बाद अपना काम करते पाए जाएंगे सब। भाई भूखा भी नहीं रहने के, में खाना खाएंगे। ये तुम लग रहे हो, यू आर नॉट इंपोर्टेंट, यू आर ओनली इंपोर्टेंट योर सेल्फ। समझ गए बात है, कहना क्या मुझे, तुम खुद के लिए ही इंपोर्टेंट हो केवल, कोई तुम्हारे लिए इंपोर्टेंट नहीं है, ना तुम किसी के लिए महत्वपूर्ण हो इतने। यस, लोग करूं या किसकी रणनीति थी, जीएस की। टेस्ट का भी पता लग चुका, सी सेट 2 से लेकर पता लग चुका, क्वेश्चन में बहुत समझ चुका। 2 मिनट नहीं बिताई ना बेटा, गया याद रखना बात। या आता हुआ क्वेश्चन भी गलत करोगे बहुत जल्दी में सर गलत हो रहा। ये जल्दी तो कह रहा हूं 2 मिनट, जल्दी तो कह रहा हूं 2 मिनट। भाई कोई इंसान इसलिए नहीं समझाता तुम्हें क्योंकि वो समझाना चाहता, पैसा कमाना चाहता। हो सकता सामने वाले ने तुमसे ज्यादा ठोकर खाई हो, फिर क्या करोगे। समझ में आई बात है। हो गया, हो गया भाई यहां तक, कोई दिक्कत चले, ठीक। नेक्स्ट अब हम थोड़ा सी सेट का बता दो। तुम चैप्टर के नाम, अच्छा कुछ बता, एक बात बताओ, अगर एक मुझे ना कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ हिस्ट्री के मैं इंपोर्टेंट चैप्टर भेज दूं, उन पर नजर मार के चले जाओ। कुछ पॉलिटिकल के इंपोर्टेंट चैप्टर भेज दूं, उन पर नजर मार के चले जाओ। यस, तो जो बच्चा ग्रुप पर जुड़ा हुआ ना हमारे, जो हमारी टेस्ट 3 में जुड़ा हुआ, उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए जाएंगे, वो पढ़ने ही पढ़ने। आपको कैसे पता भाई, एनालिसिस करूंगा, एनालिसिस कर भी लिया याद होगा, और उन चैप्टरों की मैं प्ले लिस्ट भेज दूंगा जिनका टेस्ट हो गए। प्ले लिस्ट नहीं, वो भेज दूंगा नोट्स बनाकर पूरा का पूरा, एक पेज पर कौन सा टॉपिक पढ़ना उसमें टच करके वहां तक वही जाना सिर्फ। वो क्या होगा, वो सबसे बेस्ट हो जाएगा। बच्चा क्या करेगा, सिर्फ उस चीज पर फोकस हो जाएगा, उसी चीज में तो जाकर सिर्फ वही पढ़ेगा, रास्ता बच जाएगा उसका। तो हमने ना क्या करा, इसका भी और इसका भी, लेकिन हम टेस्ट के हिसाब से चल रहे। अभी तक 3 टेस्ट हो गए, आज मैं इसका भेज दूंगा, इसका, ठीक, इसका नहीं, इसका और इसका, उत्तराखंड जीएस का और पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए जाएंगे, जो उन चैप्टर पर तो आना ही आना, रास्ता आसान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, समझ नहीं बात है। तो वे भेजे जाएंगे आज, फिर उसके बाद जब जियोग्राफी का टेस्ट हो जाएगा तो उसके बाद भेजे जाएंगे, ठीक। फिर क्या है, इन्वायरमेंट, फिर ये साइंस होगा, इकोनॉमिक्स होगा, इस तरह ही करेगा। फिर क्या, वो बच्चा फुली फोकस हो जाएगा, यस और नो। लेकिन भेजा जाएगा उन्हें जिन्होंने क्या मेडिसिन ले रखा होगा, टेस्ट 3 में 15 दिन का जो मेंटरशिप प्रोग्राम था उसमें एडमिशन ले रखा होगा। अब भी इसमें 1-2 का एडमिशन चलता ही रहा। नाइट वाले में डाल दूंगा। नाइट वाले में देखा कितने बच्चे थे नाइट वाले में, 25-26 है नाइट वाले में, ठीक है। नाइट वाले में कितने बच्चे, 30 बच्चे के आसपास होगा नाइट वाले में, 40 नहीं हुए ना अभी, 22। हाँ तो इसमें पढ़े, इसमें डाल दूंगा नाइट वाले। मैंने कहा भाई नाइट वाले में जगह मिलेगी जाकर, ठीक। अब 5 दिन पहले, मैं कह रहा हूँ 5 दिन पहले सब कुछ इसी मोड पैक, सब फुल लेंथ टेस्ट देना होगा। 5 दिन पहले फुल लेंथ टेस्ट देना होगा और उसी मोड पैक बिल्कुल, सी सेट भी उसी मोड पैक देना होगा। 5 दिन पहले कब बैठेंगे, 7 तारीख को बैठेंगे, देखो 7 या 8 को, 8, 5, 13, 8 या 5, 13, 8 तारीख को बैठेंगे। तो 8 तारीख तक फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। कितनी तारीख तक, तो बस सेक्शनल टेस्ट खत्म, फिर फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, यस और नो।
कोई दिक्कत यहाँ तक? उड़ा दोगे? आर यू रेडी? इसे हटा दूँ? पता लग चुका? पहचानो अपने आप को, कौन हो तुम। नहीं तो पेपर देने के बावजूद ना, उसके बाद जब पीडीएफ पर नाम चेक करोगे, नंबर ही नहीं है, रोल नंबर ही नहीं है, नाम ही नहीं है। सबसे खतरनाक फेज हो वो, सबसे खतरनाक पेज। आंसर की मैच करी, हाँ 40 गलत हो गए, हाँ 32 गलत हो गए। कारण क्या है? बेकार रणनीति अपनाई। कारण क्या है? बेकार सोर्स पढ़ा। कारण क्या है? मेंटोरशिप नहीं आती। क्या कारण क्या है? अपने आप ही विद्वान बनने थे। समझ गए? कारण क्या है? दूसरों को मूर्ख समझते थे। कारण यो यहां कभी समझ आई बात? यार दूसरों को मूर्ख समझते थे, सोचते थे हमें सब कुछ आता। मैंने कहा ना, जिस दिन भी तुम्हें ऐसा लगना स्टार्ट होगा कि तुम्हें सब कुछ आएगा, उस दिन हमेशा नीचे ही जाओगे, ऊपर नहीं जाओगे। चलो यहां तक हो गया। थोड़ा सी सेट पे बात कर लो, है ना, फिर निगेटिव मार्किंग बात करेंगे। अब सी सेट, भाई सी सेट है ना, सी सेट के अंदर 2 सेक्शन है हमारे पास, जिनमें मैं रिलाई करूंगा। मैथ और रीजनिंग, बाकी सब छोड़ दो, मैं मैथ और रीजनिंग की बात करूंगा। अब सी सेट के ना 100 क्वेश्चन आगे। अब 100 क्वेश्चन आगे, मुझे चाहिए 33 क्वेश्चन सही करने हैं। और 33 को एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 49.5 के आसपास बैठेगा शायद, है ना। इतने नंबर लाने, अप्रोक्सीमेटली मान लो 50 नंबर। भाई अगर तुमने मेरा टेस्ट दिया, अगर तुम्हारे 70 नंबर प्लस जा रहे हैं हर टेस्ट में, तो तुम सी सेट का टेस्ट मत दो बिल्कुल भी, क्योंकि तुम्हारा वहाँ टाइम वेस्ट होगा, 2 घंटे तुम्हारे खराब होंगे। मैंने यार वो बात करता हूँ, मैं ये नहीं कि फालतू बकवासबाजी कर रहा हूँ, तुम्हारा टाइम बचा रहा हूँ। अगर 70 तक कम आ रहे हैं ना, तो चुपचाप सी सेट पे आकर बैठ जाओ। एक भी नंबर कम आ रहा तो पहले एक बार टेस्ट लगा के देखो, 2-3 टेस्ट लगा के देखो, तीनों टेस्ट में बैठ रहे हैं तुम्हारे, तो नीचे रखो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है तुम उसकी। 33 नंबर कैसे सही करने सर? कुछ चैप्टर का नाम बता दो। मैथ रीजनिंग में बांट देते चैप्टर, मैथ रीजनिंग। चलो मैथ का बता दो पहले। मैथ का जहां तक सवाल आगा ही आगा, कौन से टॉपिक का? नंबर फर्स्ट, परसेंटेज। अब मैं यूँ नहीं कहने का मैंने परसेंटेज पढ़ लो, मेरा परसेंटेज बहुत बड़ा। वो जब पढ़ना जो तुम्हारे पास टाइम हो, तो फिर कहाँ से पढ़ा? पढ़ा नहीं पहले, नहीं पढ़ा ना तो पढ़ ले जाएगा। कैसे पढ़ना सर? ऐसे डालना रैंडमली उठा के जाकर यूट्यूब पर, उत्तराखंड पीसीएस के परसेंटेज के महत्वपूर्ण सवाल, ले खत्म। कोई तो होगा ऐसा है जो मैथ पढ़ा रहा होगा, तो उसका बेनिफिट उठा लो। जब पढ़ा रखा हो, पढ़ाने आया होगा ना यूट्यूब पर, कैमरा खोल को, पक्का आता होगा उसको। वैसे थोड़ा करना कुछ कर दिया तो पढ़ लो उसे जाकर 1 मिनट के लिए, आधे 1 घंटे में उस चैप्टर को खत्म करके चले आओ। ये चैप्टर जो पढ़ने तो पक्का 100% इसका, और वो भी खासकर कितने नंबर कमाए, गलत संख्या लिख दिया, गुणा लिख दिया, नंबर कम प्राप्त हुए, ज़्यादा प्राप्त हुए, ऐसा करके नंबर सीख लो सर। मैंने तो सारा ही पढ़ा रखा परसेंटेज, लेकिन मैं अपना कहता नहीं, क्यों? मेरा लेवल थोड़ा ऊपर है उसका, इतना आने का नहीं। ऐसा देखो जहाँ कम समय में काम पढ़ के चल जा, तुम्हारे पास जब टाइम हो तब तो मेरा ऑथेंटिक सोर्स है, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। दूसरे नंबर पर जाओ। दूसरे नंबर पर जो चैप्टर आगा ही आगा पेपर में, आयु, उम्र, पक्का 100% उम्र। और तीसरे नंबर पर नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम तो बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें पहले नंबर वो इकाई वाला सवाल, इकाई का अंक, इकाई का अंक। और बताओ गुणनखंड कौन सा? शून्यक निकालना, शून्यक निकालना। एक नंबर सिस्टम बताओ, ऐसे नंबर सिस्टम, ऐसे पहले से भी इसमें ऐड कर लो, ऐसे पहले से भी इसमें रखूँ मैं, ऐसे पहले कुछ बच्चे कुछ अलग बना था, ऐसे पहले से हम। और बताओ कर एक, उसके बाद इसमें एक फैक्टर और बढ़ा देना, अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड याद करना, गुणनखंड। अब विभाज्यता जांच, इसमें कुछ 9 तक कटने वाले, 8 तक कटने वाले, 72 तक कटने वाले में विभाज्यता जांच, डिविजिबिलिटी। और बताओ इसमें क्या है वो? हाँ, भिन्न के भी सवाल पूछ लगा। भिन्न कौन सी छोटी बड़ी भिन्न, कौन सी छोटी भिन्न, कौन सी बड़ी भिन्न। और बताओ एक तो सवाल लंगड़ा भिन्न भी पूछा, इसमें याद रखना बात। या और बताओ नंबर सिस्टम का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यस,
फॉर्मूले बेस पर सवाल, हाँ ऐसा क्या, 2 अंकों की संख्या से सवाल बताओ, 2 अंकों की संख्या वाले, 2 अंकों की संख्या वाले, वो ऑप्शन तय हो जाए, 2 अंकों की संख्या वाले। ऐसी बात नहीं है जिसमें मैथ नहीं आता, कर सको, ऐसे डाल दो नंबर सिस्टम के, ऐसे डालना नंबर सिस्टम के उत्तराखंड पीसीएस के महत्वपूर्ण सवाल, और आराम से आ जाएंगे, 10-12 सवाल होंगे, निकाल के छूटते आराम से, उनका कंसेप्ट रट लो, इस तरह करवा रहा है सवाल, झंझट खत्म हो जाएगा, समझ गए। वो पीवाई क्यू देख कर करवाएगा। चौथे नंबर पर चले जाओ, जिसका सवाल, जो सवाल आ गई आगा, एक लाभ हानि, बहुत आसान सवाल है, लाभ, लाभ प्लस हानि, कार्य वाला, कार्य समय, कार्य और मिश्रण छोड़ दो, मिश्रण चलो पढ़ लो, मिश्रण, ये हो गया यहाँ तक, ये कुछ चैप्टर याद रखना बात यार। और बताओ, और जो चैप्टर, औसत, मस्त चैप्टर एकदम, बहुत आसान चैप्टर औसत, बहुत आसान चैप्टर है औसत का, आसान क्वेश्चन आ। और बताओ, अब आ जाओ रीजनिंग के, ये चैप्टर तो जरूर पढ़ने ही पढ़ने, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, एक सिंपल साधारण ब्याज ही पढ़ सको तुम। एसआई और सीआई फॉर्मूला रट लेना, फॉर्मूले पे सवाल आ जाएगा ना। ठीक, अब रीजनिंग का पोर्शन, अब मैंने पढ़ा तो सब रखा है, ये पढ़ा रखा है, मैंने ये पढ़ा रखा है, लेकिन मैं अपना सजेशन दे नहीं रहा हूँ ना, कारण पता क्या है ना, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, मेरे वीडियो बहुत लंबे, बड़े लोग उनकी बातें बहुत बड़ी हो, और लेकिन समझ पैदा कर रहा हूँ, समझ गए। अब ये थोड़ा ये क्या है, शॉर्ट वीडियो देख लिया, ऐसे कर रहे, दिमाग भी तो फिर शॉर्ट ही हो रहा है ना, 15 मिनट का वीडियो देख लिया, फिर दिमाग भी शॉर्ट ही हो रहा है, फिर पकड़ ही नहीं पा रहा पेपर में सवाल, पकड़ ले पेपर में जाएगा सवाल। किसी भी अच्छे टीचर को देख रहा है, उसके वीडियो में से लंबे मिलेंगे। रीजनिंग के अंदर चैप्टर ब्लड रिलेशन, दूसरे नंबर पर रक्त संबंध है ना, रक्त संबंध, उसके बाद दिशा होगी, पक्का सवाल पूछेगा, सादृश्यता होगी, सादृश्यता, एनालॉजी, तीसरे नंबर पर बैठक व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, कैलेंडर, उसके बाद कलोक, उसके बाद लुप्त पदों को भरना, उसके बाद एक चैप्टर और श्रेणी, पढ़ कर जाना, एक होश मोह सारे चैप्टर डालकर यूट्यूब पर डालकर, जिस पर नहीं हुआ पक्का, और इन्हें तो तमीज सोच में पक्का का, कलोक का, कैलेंडर का सवाल मैं इसके अंदर भी बता सकूं कौन सा आगा, इसके अंदर भी मुझे जानकारी, लेकिन मैं चाहता हूँ फिर मैं क्या करूँगा, ये क्या करेंगे पढ़ाई, इसलिए तो कह रहा पीवाई क्यों, अगर देखना ना कैसे सवाल हो पीवाई क्यों, या हमारे यहाँ का टेस्ट लगा लो, हमारे यहाँ का टेस्ट या पीवाई क्यों, उसमें सब पता लग जाएगा कैसे सवाल आगे। कैलेंडर होगा, कलोक होगा, लुप्त पदों को भरना, श्रेणी होगी, एक सवाल और चैप्टर का और जो बार बार सवाल आ रहा है, दिशा होगा ना इसमें, एक और सवाल है यार जो बार बार आ रहा है रीजनिंग, हाँ कथन कारण, कथन होगा, वेन डायग्राम, कथन निष्कर्ष, उसके बाद डाइस, पासा, एक घन घनाभ, घन और घनाभ, और बताओ, हाँ इतने चैप्टर पढ़ लो तो आराम से 33-35 तो आराम से आ जाएंगे, कम से कम 50 क्वेश्चन फंस जाएंगे समझे तुम, कर लोगे कवर। भाई जिसका सी सेट कमजोर है ना, और जीएससी का जिसका ठीक ठाक है, जिसकी जीएस में टेस्ट दे रहा है हमारे यहाँ का, और उसका 90+ के आसपास जा रहा है ना स्कोर, मतलब वो फाइट में, अच्छे वाली फाइट में हूँ मैं, पहले ही कह रहा हूँ तुम्हें, और 100 के आसपास जा रहा है ना, वो तो बेटे एक काम करो, मेंस के लिए एडमिशन ले लो पहले, जिसका 100 के आसपास स्कोर जा रहा है, जिसका जनरल कैटेगरी बात कर रहा हूँ, समझ नहीं बात है, जिसका 100 के आसपास स्कोर जा रहा है ना, मेरे साथ ज़्यादातर जनरल कैटेगरी वाला जुड़ा हुआ ग्रुप में। एससी वाला हो तो अगर उसके जा रहा है ना 95-90 है उसका, एससी वाले का, हाँ पीसीएस का 90+ है, तो मौज मारना। ठीक,
मेरिट पिछली बार 73 पर थी, 73 पर केवल। एससी की मेरिट 73 पे 150 मतलब। ठीक, तो मैं भी वही फिर भी कहता हूँ मैं 100 प्लस। कितना प्लस? टारगेट मैंने तुम्हें 100 प्लस का दिया। चाहे कोई सा भी मार्केट तो मॉक टेस्ट उठाओ लाग, उसमें 100 प्लस, और सी सेट का उठाओ ना उसमें 70 प्लस। कोई भी मार्केट तो कोई सी भी टेस्ट उठा लो जाकर, और उसमें 70 प्लस। हमारे यहाँ के टेस्ट में 70 प्लस आ रहा है ना। टेस्ट देने आओ मत बिल्कुल भी सी सेट का, जीएस पर ध्यान लगाओ। मैं यहाँ खेल नहीं करवा रहा हूँ तुम। बताओ इतनी बात समझ में आई नहीं आई? यस और नो? सी सेट का झंझट खत्म, अब कुछ रहा तो नहीं। अब आ जाओ निगेटिव मार्किंग पर। कौन सी मार्किंग? अब निगेटिव मार्किंग का बेनिफिट सुन लो जरा। जीएस में, पहले जीएस में बात करते हैं। जीएस में बहुत गौर तो समझना अच्छे तरीके से। क्या होगा? वीडियो में से नहीं लेना ना, वीडियो से देखनी पड़ेगी तुम्हें। देखो जाकर, जितनी बार क्लास को देखोगे, जब भी डिमोटिवेशन आ जा तो चुपचाप जाना कि उत्तराखंड पीसीएस की क्लास में बताया गया, और तमीज से देखे आना। तुम्हें अपना चेहरा नजर आएगा तुम्हें। चलो आ जाओ, अब निगेटिव मार्किंग का बेनिफिट देखो और उसका लॉस भी देखो जरा करें। एक बच्चा जीएस के पेपर में, बताओ पहले जीएस के पेपर में कितने क्वेश्चन होंगे? जीएस पेपर, जीएस पेपर में कैसे कितने क्वेश्चन हो टोटल? 150 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन कितने मार्क का? 1 नंबर का, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। ये तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का, याद रहेगी बात। 1/4 की निगेटिव मार्किंग का मतलब क्या हो? 4 क्वेश्चन गलत करने पर एक क्वेश्चन। 1/3 का क्या मतलब हो? तो ज्यादा बड़ी निगेटिव मार्किंग यहाँ की यहाँ, यही वाली। लेकिन मैं ना जब यूपीएससी का पेपर दूं ना तो मैं इसमें भी 100 को 100 क्वेश्चन करता हूँ। अब कट ऑफ तो पार ही पड़ा मेरा जाकर, नीचे नहीं जाता बिल्कुल भी। कारण क्या है? मैं समझू उसे अच्छी तरह। अब कट ऑफ तो हाई लेवल ऊपर जा, जनरल तो भी काफी ऊपर। अभी मैं तुम्हें अपना रिजल्ट नहीं दिखा रहा हूँ, ना मैं दिखा सकता, मेरे को कुछ रिडक्शन से मैंने पहले ही बता था। आइडेंटिटी भी समझ आई बात है, इससे ही ऊपर जा मेरा। कारण क्या है? कारण क्या है? मुझे नेगेटिव मार्किंग को अच्छी तरह समझ में आओ, बहुत गौर से समझ लेना इसका बेनिफिट। 1/4 वाली में तो बहुत बेनिफिट है। मैं अगर पेपर देने जाऊं, अगर चला गया मैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने का। अब कट ऑफ तो 10-20 नंबर आराम से ऊपर आ जाएगा। कारण क्या है? कारण ये हो, अच्छा बोर्ड को समझो। अगर, लेकिन ये उसके लिए बेनिफिट है जिसने सिलेबस पूरा पढ़ रखा है, और जिन्हें नहीं पढ़ रखा ना सिलेबस, उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है। एक बार सिलेबस पूरा पढ़ रखा है अच्छी तरह, ठीक ठाक तरीके, उसकी नॉलेज भी है उससे। आ जाओ, एक बच्चा ऐसा, उसने क्वेश्चन करे 120, कितने क्वेश्चन छोड़ दिए ना? वो तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना जिसमें तुम्हें 2 में डाउट था, कभी भी नहीं छोड़ दियो, नहीं तो सिलेक्शन लेना भारी हो जाएगा। कभी भी, बिल्कुल भी। उसकी बात बताऊंगी भी। एक बच्चे ने 120 क्वेश्चन करे। जब तुम यूपीएससी का टेस्ट दे रहे थे तुम्हारा स्कोर बढ़ा था? कहीं नहीं बढ़ा था ना? पहले कम आवे था ना, 33-35 आ रहे थे। कारण क्या था? तुम कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे। फिर मैंने क्या कहा? सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। फिर तुम्हें देखने लगा, आने लगे, फिर आने लगे 70-90 आसपास, तो कुछ फायदा हुआ। मैंने कहा ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। सही बात है, चांदी पेपर देखा ही, मैंने कहा था ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले, 10 भी नहीं छोड़ने तुझे मेरे हिसाब से। अब तो बेनिफिट दिखेगा इनका। पता क्या दिक्कत? टीचर पढ़ा कर सब कुछ चला जाएगा, पेपर कैसे करना, कैसी मार्किंग, कितने नंबर, ये कौन बताएगा उसे? वो बच्चा एस्पिरेंट्स है वो बाबा नहीं है वो। समझ लो, 30 क्वेश्चन कर छोड़ दे, हमने छोड़ दें ऐसे, मतलब मैं भी छोड़ रही जिसमें 2 में डाउट था। तो भाई तुम्हारी तो हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी, और अच्छी तरह होगी। अब इसमें से क्या होगा? मान लो 120 में, तो फिर पता क्या हुआ उसके? 120 में तो उसके होंगे 32 गलत। अब देखो 32, 120 क्वेश्चन करे थे, 32 गलत हो गए। अब बताओ 120 में तो 32 घटाओ, कितना बैठा गलत, सही कितने होंगे बताओ? कितने? 98, 88 क्वेश्चन सही हुए इसके। ठीक, अब ये गलत हुए भी, अभी नेगेटिव मार्किंग निकालना है। अगर नेगेटिव मार्किंग कैसे निकालना? जितने गलत हो, पहले बताओ गलत कितने हुए? 32। ऐसे निकालना नेगेटिव मार्किंग, जितने गलत हुए ना, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग को 1/4 से डिवाइड कर दो। कर दिया? 4 से काट दो, 4 से काटते कितना बैठे? 4 8 32।
कितना चला है 8। अब ये 8 है ना, 8 88 में से घटाएंगे, जो सही क्वेश्चन हुए थे ना, सही होता हमारा 88, तो 88 में तो जो 8 आया उस 8 को घटा दो तो कितने बैठेंगे 80, तो उसके नंबर आ रहे 80। कितने आ रहे 80। दोबारा फिर समझाता हूँ, डोंट वरी। तो बताओ उसके नंबर कितने आए 80। हो गया बर्बाद। ठीक, अभी मैं क्या करूँ, 30 क्वेश्चन छोड़ दिए से ना, अब 30 क्वेश्चन के 30 क्वेश्चन पर उसने तुक्के मार दिए, और तुक्के भी ऐसे मार दिए जब दो में फंसा हुआ था वो, तो दो में फंसा हुआ था ना, तो 15 क्वेश्चन उसके सही हो गए और 15 हो गए गलत। इतना हो सका। पहले बताओ उसके नंबर कितने आ रहे 80। अब इनमें 30 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन उसने कर दिए। ऐसा कोई नहीं होने का 30 क्वेश्चन करने में बैठकर 30 के 30 गलत करिए वो फिर नर्सरी क्लास का बच्चा जिसको कुछ भी नहीं पता। फिर पता कौन हो, फिर वो हो जो तारे जमीन में पिक्चर नहीं आ रही, उसमें जो वो लड़का वो, फिर वो सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से। 15 तुम्हारे गलत हो गए, सुन लो, 15 तुम्हारे गलत। अगर तुम्हारे 15 गलत 15 सही हो गए, मैं तुम मान लो तुम्हारे 16 गलत हो गए, ऐसा मान लो। अब सही कितने हुए, अब मैं उठाया हाँ से 1/, जितने गलत हो जी काट दो सर, 4 चौक 16, कितना आया 4। अब बताओ 14 में 4 घटाओ, जितने कितने बच गए 10। अब 10 नंबर इसमें जोड़े करेगा लागे। अब कहाँ पहुंच गए तुम, अब तुम फाइट में पहुंच गए। कारण क्या था, तुम 30 छोड़ कर रहे थे, और मैंने तुम्हें ज्यादा गलत करवाए और कम सही करवाए, तुम्हारे ज्यादा गलत करवाए कम सही करवाए। अगर यहां में 20 भी करता ना, देखो 30 क्वेश्चन तुम छोड़ कर रहे थे, तुमने कहा जी 20 गलत हो गए, 10 सही हो गए, एक खत्म तो खत्म बच्चा ही तो करेगा, ज्यादा एक खत्म तो खत्म बच्चा ही तो करोगा। 1/4, 4 पंजे 5 घटा दो, तब भी 5 नंबर पॉजिटिव में जा रहे हैं, तब भी 85 होंगे, तब भी 85 हो गए। इतनी बात नहीं तुम्हें समझ में आती ना, ना ज्यादा गलत हो जाएंगे, कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। 101 बार भी सिलेबस पढ़ रखा है ना, और हर सब्जेक्ट की नॉलेज है, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ियो। अगर 4-5 साल या 3 साल तैयारी करते हुए होंगे ना, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ दो, पेपर में जाकर सब उड़ाओ जाकर अपने आप को ना। जब तक तुम अपने आप को नहीं पहचान लेंगे ना, ऐसा सोच के चलो हमारे तो ज्यादा किसी को पता नहीं, मेरे तो ज्यादा कोई पढ़ा नहीं, बात खत्म हो। ये कॉन्फिडेंस के साथ पेपर में घुसना, फिर बताना मुझे क्वेश्चन करते नहीं, क्वेश्चन कम कम करके आ रहे हैं। 70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन में थोड़ा ही नंबर आओ, कभी भी नहीं आने का। करो तुम उसमें गलत होंगे ही होंगे। अब कर तू 100 कर, और 100 करके तेने 20 भी गलत करे ना, तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग 5 घटा से, मतलब 20 तो पहले गलत हो गए, 80 बच जाएंगे, और एक 5 और घटा दो, तब भी तुम फाइट में चले आए। तुमने करे थे कुल 70 क्वेश्चन। अगर नेगेटिव मार्किंग का दोबारा फिर एक और एग्जांपल देना चाहता हूं मैं तुम्हें, एक और एग्जांपल देना चाहता हूं, बहुत अच्छे तरीके से समझ लो। नेगेटिव मार्किंग कैसे निकालते हैं, बहुत गौर से। कितने ये 1/4 की नेगेटिव मार्किंग का फायदा, मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग कुछ हार्ड नहीं है। मैं पेपर देने जाऊंगा, भर भर के क्वेश्चन गलत करूंगा, लेकिन एक बात याद रखो, 2 मिनट से पहले किसी क्वेश्चन का आंसर दूंगा ही नहीं। 2 मिनट तो मिल जा आराम से। कुछ क्वेश्चन ईजी होंगे, 1 मिनट में हो जाएंगे, लेकिन जो कुछ क्वेश्चन होंगे थोड़ा सा टेक्निकल टर्म वाले क्वेश्चन होंगे, पूरी 2 मिनट बताऊंगा। यो कियो ये तो हो ही नहीं सकता, हटा। जो नहीं हो सकता उसको पहले डिलीट कर दूंगा। अपने दिमाग को पहले इस चीज में लेकर जाओ, कौन सा नहीं होगा। तुम पेपर देखते हो सोचते हो कौन सा होगा, या तुम्हारी सबसे बड़ी गलती, पहले ये सोचो कौन सा नहीं होगा। तुम ना वो सोचो जो पेपर बना रहा वो कैसे ऑप्शन सेट करो। जब तो तुम इस दिमाग में नहीं घुसने गए ना, तो तुम्हें पता लगना, वो पता चलेगा पीवाई क्यों, तो पीवाई क्यों निकाल लो जाकर। ऐसे ना ऑप्शन कैसे सेट करा, जब इसने इस क्वेश्चन को बनाया, 4 ऑप्शन, एक यहाँ रखा है, क्या रखा है, क्या रखा है, ऐसे ऑप्शन रखे इसने, फिर तुमने उसका माइंड रीड कर लोगे। इसलिए मैं बार बार पीवाई क्यों कहता हूँ। बच्चा पढ़ता ही नहीं, पता नहीं आप सनाप पढ़े जा रहा है, नंबर आता नहीं उसका। टॉपर क्या करेगा, पता क्या करेगा, सीधा चुपचाप जाएगा, पीवाई क्यों निकाल लगा, 5 पेपर टेबल पर निकाल कर रख लगा, उसके देखता चला जाएगा ऑप्शन कैसे सेट करा, और उसका माइंड रीड कर लगा अच्छी तरह। अच्छा बड़ी चालाकी करी नस जब इसका पर्सन बनाया है ना, यहाँ ऑप्शन में रखा है, यहाँ रखा है, यहाँ रखा है। अब बार बार ये हो ना, जब हिस्ट्री क्वेश्चन बनाओ, ये ओपन ऑप्शन बी पे ही रखो, और पिछले 5 साल तो इस तरह ही रख रहा ज्यादातर। तो हिस्ट्री का जो प्रोफेसर होगा उसके दिमाग में इन चीजें चलती होगी, जिसमें पेपर बनवाते होंगे। तुम जानते ही नहीं पीवाई क्यू करने का मतलब ही नहीं जानते। कभी पीवाई क्यू तमीज से क्लास लूंगा, तब बताऊंगा पीवाई क्यू का मतलब क्या हो, कि पीवाई क्यू करना कितना जरूरी है किसी भी एग्जाम के लिए। वो वन ऑफ द बेस्ट ऑथेंटिक सोर्स है मार्केट में। सारी किताब, कूड़ा कचरा सब, नोट, किसी की टेस्ट थी, सब रद्दी कागज का टुकड़ा पीवाई क्यू के सामने।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पिछले 5 साल का निकाल लो जब तो आज तक हुआ हो। समझ में आई बात? ये बात समझ में आई है? मान लो एक बच्चा आया, उसने कहा सर, हाँ सर आपने कहा था 150 क्वेश्चन करो, हम पढ़े हुए थे 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, पहले ही पीसीएस दे चुके, आपने कहा 150 क्वेश्चन करो। सर हमने कर दिए। अच्छा कर दिए। सर हमारे पता कितने गलत हुए? सर हमारे ने इस बार 40 गलत हो गए। कितने? 40 गलत हुए। 1/4 की निगेटिव मार्किंग कितने कट जाएंगे? 10 कट जाएंगे, तब भी 100 प्लस आ रहा हो। 40 गलत करके भी 100 प्लस जा रहा हो, ठीक। और वहां तुम 120 करके तुम 80-90 के नीचे उतर रहे। एक बच्चा क्या करेगा? ज्यादा गलत करेगा, 40 गलत करेगा, कर कितने भर भर का करने दे। वो क्या करेगा? उसके दिमाग में पहले से धारणा बना दी गई, किन्होंने बनाई? जो पेपर करवा रहे हैं आसपास, बस सही करने हैं, निगेटिव ज्यादा हो जाएंगे। वो छोड़ गए, वो सोचेगा वो आता ही नहीं। भाई जो पढ़ने वाला है ठीक ठाक 4-5 साल 3 तैयारी कर रखी, उसे सब पता। सही बात है, उस छोटी छोटी मिस्टेक कर रहा हो और ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहा, कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हो। ये करेंगे कितने? देखो बच्चे क्या कर रहे हैं, बस 120 पे छोड़ देते हैं। जहां थोड़ा सा दिमाग भी लगाना तो वो भी नहीं लगाया। जो फैक्ट याद था ना उसे ही करा बस सिर्फ। ये मुझे याद था, दिमाग नाम की भी वो चीज हो, लगाया क्यों नहीं? वो लगाया नहीं दिमाग, ये कहने को पेपर देने गए हैं। अब पढ़ा तो सारा सिलेबस पढ़ा था, पॉलिटिकल का तो पॉलिटिकल का क्वेश्चन था, वहां तो लगाया नहीं दिमाग, उसे छोड़ कर रह जाएगा। छोड़ना नहीं, दिमाग लगाना। और दिमाग लगाकर कितने क्वेश्चन गलत करने? 30 गलत करो, 35 करो, 40 तक गलत कर दो, तब भी 100 प्लस जाओगे तुम। समझ गए? और वैसे भी तुम्हारे 100 प्लस जा नहीं रहे तो क्या क्या हो रहा फिर इसे? उन्हें छोड़ दो जो बार बार हर टेस्ट में 125 तो ऊपर लेकर आ रहे, 130 से लेकर आ रहे, वो कोई और लेवल, वो लगी पीस, उसे ठीक ठाक पता, अच्छी तरह तैयारी कर रखी उसने, उसे छोड़ दो। ऐसा नहीं बनना तुम करना का टॉप पार, अपने बेंच में बैठना। समझ गए? मेन मकसद तो पता लग गया ना। अब भर भर का गलती करोगे, भर भर का गलती नहीं करोगे, सही करोगे। अब क्वेश्चन ज़्यादा ज़्यादा अटेम्प्ट करना, छोड़ना कुछ नहीं छोड़ना। अब बैठ के दिमाग में बात अच्छी तरह, अब चढ़ गई खोपड़ी में बात दिया। ये समझाता नहीं ना कोई, समझ। तुम किसी टॉपर को जाकर सुनो, वो ना यही बात बोल रहा। बताओ इतनी बात समझ में ही नहीं आई? लोग कर दूं? अब हमारी मुलाकात पता कब होगी? अब हाँ, अब क्लास दूसरी होगी इसके बाद। आज तो शाम को क्लास यही चलेगी। समझ में बात है? यही भी क्लास का हिस्सा है हो, इसे टाइम वेस्ट मत करके देखो, आज ही नंबर गेन बढ़ जाएंगे तुम्हारे। आज के एपिसोड में इतना ही।